रिधान सीरत की कॉलरबोन पर हिकीज देखते हुए स्माइल करता है नो। वो तुम्हारा हक था सोन। सितारा मम्मा ने वो तुम्हारे लिए छोड़ा था। नाउ टेल मी उसमें ऐसा क्या था जो तुम धनराज बजाज से फ्रैंकली बात कर रही थी। मना किया था मैंने सीरत। सीरत गला साफ करती हुई रिधान की गाल पर दोनों हाथ रखती है नथिंग इम्पॉर्टेंट। रिधान भौहें चढ़ाते हुए बोला सीरत। सीरत थूक घोंटती हुई गहरी सांस छोड़ती है कुछ नहीं। धनराज बजाज ने रीत मम्मा को धोखा दिया था। रिधान मुट्ठी कसते हुए सीरत को घूरता है। सीरत रिधान की सख्त चेहरा देख स्माइल करती है बाकी कुछ नहीं। सितारा मम्मा ने मेरी इटालियन फैमिली के बारे में बताया था और तुम्हारे बारे में भी। रिधान सीरत की गर्दन पीछे से पकड़ लेता है आई हेट लायर्स सीरत। सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई गर्दन हिलाती है मैं दूर रहूंगी तुम्हारे डैड से। आई मीन होल बजाज फैमिली। रिधान सीरत की गाल सहलाते हुए एविल स्माइल करता है सोन तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। मुझे फिर से धोखा तो नहीं दोगी ना। सीरत रिधान को एकटक देखती हुई बोली नो। रिधान सीरत की नोज पर किस करता है गुड। और वैसे भी तुम यहाँ से बाहर निकल सकती। इट्स माइन होटल स्वीट। कहते हुए रिधान पीछे मुड़ते हुए किचन की तरफ चला जाता है। सीरत वही खड़ी रिधान को देखती है। सीरत स्विमिंग पूल के पास लेटी हुई आंखें बंद किए हुए थी। तभी वहां आकर्ष आए हुए सीरत के पास चेयर पर बैठी जाता है सीरत। सीरत वैसे ही आंखें बंद किए स्माइल करती है तुम्हें भी लेक्चर देना है आकर्ष। रिधान ने सुबह इतनी सिक्योरिटी की लेक्चर दी है ना मुझे नींद आने लगी। आकर्ष अपने पॉकेट से पीनट चक्की निकालते हुए सीरत को देखता है। सीरत आंखें खोलती हुई गर्दन घुमाया आकर्ष की हाथों में चिक्की देखती है। सीरत स्विमिंग पूल से पैर बाहर करते हुए बैठ जाती है थैंक्स आकर्ष। सच मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। कहते हुए सीरत आकर्ष से चिक्की ले लेती है। आकर्ष सीरत खाते देख सीरियस होते हुए बोला सीरत व्हाट आर यू डूइंग। मुझे पता है तुम कुछ तो करने वाली हो। रिधान ने पूरे होटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लिटरली यहाँ इस होटल में कोई नहीं है। प्लीज खुद को किसी मुसीबत में मत डालना। सीरत हंसती हुई बोली उसे जो करना है करने दो आकर्ष। इतनी बड़ी रॉयल्टी प्रिंसेस है तो जाहिर सी बात है उसे सिक्योरिटी की आदत होनी चाहिए। और मुझे इन सब की आदत है। डैड तो मेरे साथ बेडरूम के बाहर तक बॉडीगार्ड रखते थे भाई के होने के बावजूद। जस्ट चिल। आकर्ष अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखता है मेरा सवाल ये नहीं था सीरत। यू आर नॉट सेफ टिल योर बर्थडे। सीरत चिक्की मुंह में लिया आकर्ष को मासूमियत से देखती है आई नो। और हाँ मैं जो करूंगी सोच समझकर करूंगी आकर्ष। आई प्रॉमिस आई विल बी सेफ। तो ये बेमतलब की बेबी सिटिंग जॉब करने की जरूरत नहीं है। आकर्ष सीरत को घूरते हुए उसकी तरफ झुकता है आई एम वार्निंग योर सीरत। डोंट डू एनीथिंग वरना इस दफा मैं तुम्हें प्रिंस चार्मिंग टावर में कैद कर दूंगा। सीरत हंसती हुई आकर्ष को देखती है रपंजल की तरह आकर्ष। यू आर रियली इनसेन। तुम्हें भी पता है मुझे मेरी फ्रीडम कितनी पसंद है। 2-4 बॉडीगार्ड के आने से मेरी फ्रीडम कोई नहीं छीन सकता, खुद मैं भी नहीं। आकर्ष बिना कुछ कहे चेयर से उठते हुए अंदर चला जाता है। सीरत स्माइल करती हुई चिक्की खाती है हैप्पी बर्थडे नाजरा। सीरत कमरे में मिरर के सामने रेडी होती है। सीरत रेड लिपस्टिक लेती हुई अपने होठों पर लगाती है। आज उसने ब्लैक स्लीट सिल्क गाउन पहना था। गले में रिधान की थी हुई पेंडेंट और कानों में डायमंड टॉप्स। सीरत कमरे से बाहर निकलते हुए अटैच गार्डन में आती है। सीरत सामने टेबल पर रखी कैंडल्स को एक एक कर जलाती है। चारों तरफ रिधान की फेवरेट लिली फूल और कुछ लाइट बल्ब से गार्डन सजी हुई थी। सीरत कैंडल लाइट करती हुई सामने देखती है जहां रिधान बेडरूम में एंटर करता है। सीरत स्माइल करती हुई चारों तरफ देखती है परफेक्ट। आज गेम खेलने की मेरी बारी है रिधान। आई होप यू विन। रिधान बेडरूम में गार्डन में आते हुए चारों तरफ देखता है। सीरत गाउन ठीक करती हुई स्माइल करती है हाय। रिधान दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डाले सीरत को ऊपर से नीचे तक देखता है। रिधान सीरत के चेहरे को देखते हुए स्माइल करता है राविशिंग। सीरत ब्लश करती हुई रिधान की तरफ बढ़ती है आई थिंक तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए रिधान, प्लीज। कहते हुए सीरत रिधान की चेस्ट पर एक हाथ रखती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की कमर में हाथ डालते हुए खुद से सटा लेता है।
रिधान की फ्रेग्रेंस स्मेल करते हुए सीरत को सेफ फील होता है। रिधान सीरत को ले टेबल के पास आते हुए चेयर पर बैठाता है। अंडरस्को यू आर एब्सोल्युटली राविशिंग माई वाइफ। सीरत अपने बालों में हाथ फेरती हुई बोली। अंडरस्को ऑल योर्स रिधान। रिधान सीरत के सामने वाले चेयर पर बैठता है। सीरत रिधान को नम आंखों से देखती हुई सामने रखी बाउल आगे करती है। अंडरस्को तुम्हारी पसंद की इटालियन पास्ता। रिधान सीरत को देखते हुए पास्ता को देखता है। अंडरस्को तुमने बनाया। सीरत गर्दन हिलाते हुए पास्ता रिधान को सर्व करती है। अंडरस्को तुम्हारी मोस्ट फेवरेट पता नहीं था तो ये पास्ता सितारा मम्मा की स्पेशल पास्ता। आई होप इट टेस्ट्स गुड। रिधान सीरत को देखते हुए पास्ता खाता है। रिधान रुकते हुए सीरत को एकटक देखता है। उसकी चेहरे की एक्सप्रेशन बता रही थी उसे वो पास्ता कितना पसंद आया। सीरत स्माइल करते हुए बोली। अंडरस्को मुझे भी खिलाओ। रिधान अपने सोच से बाहर आते हुए सीरत को खिलाता है। सीरत पीछे हटती हुई अपना प्लेट सर्व करती है। अंडरस्को तुम खाओ। मुझे पता है इतने सालों में तुमने इस डिश को छुआ तक नहीं। सो ईट माई डियर हस्बैंड। रिधान पास्ता खाते हुए सीरत को एकटक देखता रहा। अंडरस्को आर यू फ्लर्टिंग विद मी सीरत। सीरत जोर जोर से हंसने लगती है। अंडरस्को ये फ्लर्ट। ऑफ कोर्स रिधान यू आर माई हस्बैंड। मेरा जितना जैसे मन करेगा वैसे फ्लर्ट करूंगी। एनी प्रॉब्लम योर मैजेस्टी। रिधान हंसते हुए गर्दन हिलाता है। अंडरस्को नो योर ऑनर। बट तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो ले सकती हो। आई डोंट माइंड। सीरत प्लेट साइड करती हुई धीरे से बोली। अंडरस्को आई वॉन्ट योर लव। वॉट। रिधान कंफ्यूज होते हुए सीरत की तरफ झुकता है। सीरत सर उठाए रिधान को देखती है। सीरत ग्लास में शैंपेन पॉर करती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को आई वॉन्ट टू प्ले गेम रिधान। ट्रूथ एंड डरे। रिधान वाइन ग्लास लिए सीरत को देखते हुए अपने होठों पर सटाता है। सीरत वाइन पीते हुए रिधान को अजीब नजरों से घूरती है। रिधान एक पैर आगे करते हुए वाइन ग्लास खाली करते हुए टेबल पर रोल करता है। अंडरस्को डन। सीरत खामोशी से उस ग्लास को देखती है फिर रिधान को। रिधान अपने शर्ट की 2-3 बटन खोलते हुए बोला। अंडरस्को व्हाट डू यू वांट सीरत। मैं खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। डू नॉट एवर प्रोवोक मी लिटिल हेल्प। रिधान को इतने सीरियस होते देख सीरत थूक घोंटती हुई वाइन ग्लास खत्म करती है। सीरत अपनी मुंह हाथ से साफ करती हुई रिधान को देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए रिधान। आई होप तुम दोगे क्योंकि मेरे पास सितारा मम्मा की डायरी है और उनमें लिखी हुई बातें। रिधान टेबल पर हाथ रखते हुए सीरत की तरफ झुकता है। अंडरस्को चैलेंज एक्सेप्टेड। तुम्हें भी मेरे साथ खेलना होगा। सीरत वाइन ग्लास रिधान की तरफ बढ़ाती है। अंडरस्को ट्रूथ और डरे। रिधान वाइन पीते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को डरे। सीरत स्माइल करती हुई चेयर पर आराम से बैठ जाती है। अंडरस्को कॉल माई डैड एंड से हिम सॉरी फॉर एवरीथिंग। रिधान ग्लास कसकर पकड़े हुए सीरत को घूरता है। अंडरस्को रिधान बजाज और सॉरी नेवर। नेक्स्ट प्लीज। सीरत दूसरे शैंपेन बॉटल ओपन करती हुई ग्लास में पॉर करती हुई रिधान की तरफ बढ़ाती है। अंडरस्को आई डरे यू रिधान बजाज कॉल माई डैड अधिराज रावल एंड से सॉरी। रिधान सीरत को गुस्से से घूरते हुए फोन पॉकेट से निकालता हुए अधिराज को कॉल करता है। सीरत एक हाथ नीचे करते हुए अपने सैंडल से छोटी सी बोतल निकालती है। अधिराज ऑन कॉल। अंडरस्को हेलो। रिधान सीरत को घूरते अपना गला साफ करता है। अंडरस्को आई एम सॉरी अधिराज डैड। सीरत स्माइल करती हुई रिधान के हाथ से फोन लिए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अंडरस्को माई टर्न रिधान। ट्रूथ। रिधान टेबल पर दोनों हाथ कसकर मुट्ठी बनाए रखता है। अंडरस्को व्हाट अ प्लानिंग सीरत। सीरत वाइन पीते हुए स्माइल करती है। अंडरस्को डोंट वरी रिधान तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। पर हाँ मुझे तुम्हारी फैमिली चाहिए। सब इंक्लूडिंग तारिणी मॉम एंड लव योर टर्न। रिधान चारों तरफ देखते हुए अपने गर्दन पर हाथ फेरता है। फिलहाल उसका मूड सीरत के सवालों से और खराब हो रहा था। रिधान वाइन ग्लास लिए बोला। अंडरस्को ट्रूथ। सीरत रिधान को नम आंखों से देखती हुई वाइन ग्लास पर रखती है। अंडरस्को व्हाई डू यू हेट मी। उस रात तुमने मुझे क्यों शूट किया था रिधान। रिधान टेबल पर गुस्से से हाथ मारता है। सीरत थूक घोंटती हुई फिर से बोली। अंडरस्को डोंट लाई रिधान। मुझे पूरा हक है वो सच जानने की। आई नो तुमने उस रात बेवजह नहीं शूट किया था। तुम्हारी आंखों में मैंने खुद के लिए उस रात नफरत देखी थी। पर क्यों। रिधान टेबल पर गुस्से से हाथ मारता है। सीरत थूक घोंटती हुई फिर से बोली। अंडरस्को डोंट लाई रिधान। मुझे पूरा हक है वो सच जानने की। आई नो तुमने उस रात बेवजह नहीं शूट किया था।
तुम्हारी आंखों में मैंने खुद के लिए उस रात नफरत देखी थी। पर क्यों? रिधान टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए सीरत को घूरता है। अंडस्को तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सीरत? मुझे आज भी तुमसे शायद उतनी ही नफरत हो। सीरत मुट्ठी में मिनी बोतल लिए रिधान की आंखों में देखती है। अंडस्को शायद रिधान, फिलहाल तो मुझे वो नफरत तुम्हारी आंखों में नजर नहीं आ रही। टेल मी माई हस्बैंड। रिधान एविल स्माइल करते हुए वाइन का ग्लास उठाता है। अंडस्को नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सीरत स्माइल करती हुई चेयर पर आराम से बैठ जाती है। अंडस्को धनराज बजाज जिंदा क्यों है रिधान? आई मीन तुम मुझसे नफरत बेवजह करते हो और मारने की कोशिश भी की, फिर वो कैसे? कहते हुए सीरत चुप हो जाती है। रिधान सीरत को देखते हुए गर्दन पर हाथ फेरता है। अंडस्को वो मेरा शिकार नहीं है सोन। शिवराज से उसकी नफरत मैं नहीं छीन सकता। धनराज बजाज शिवराज का शिकार है। ही इज वेटिंग फॉर पिया। सीरत चौंकती हुई बोली। अंडस्को पिया? क्यों रिधान? वो शिवराज के साथ रहना कभी नहीं मानेगी। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। रिधान गर्दन उठाए आसमान की तरफ देखता है। अंडस्को टाइम अप लिटिल हेल्प। माई टर्न ट्रूथ और डरे? सीरत गहरी सांस लेती हुई बोली। अंडस्को ट्रूथ? रिधान सीरत को देखते हुए बोला। अंडस्को टेल मी अबाउट योर फर्स्ट किस। रिधान की सवाल सुन सीरत का चेहरा पूरा सफेद जाता है। सीरत गाउन मुट्ठी में भींचे रिधान को नम आंखों से देखती है। अंडस्को रिधान? रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है। अंडस्को बताओ सीरत रावल, हु वॉज योर फर्स्ट? सीरत आंखों में आंसू लिए रिधान को देखती हुई नजरें फेर लेती है। अंडस्को तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो रिधान? मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। इट वॉज पास्ट। इट मैटर्स डैम इट। कहते हुए रिधान चेयर से उठते हुए टेबल पर हाथ मारता है। सीरत सिसकती हुई वैसे ही बैठी रही। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। रिधान सीरत की आंसू देख आंखें बंद करता है। अंडस्को तुम्हें सितारा मम्मा की वेडिंग डे याद है सीरत? यस और नो? सीरत गर्दन हिलाते हुए सिसकती है। अंडस्को इसलिए तुम मुझसे नफरत करते हो रिधान? बिकॉज माई फर्स्ट किस वॉज विद समवन एल्स। मुझे तो याद भी। मुझे फर्क नहीं पड़ता वाइफी, तुम्हें याद था या नहीं? रिधान चिल्लाते हुए टेबल पर रखा सारा सामान एक झटके में फ्लोर पर फेंकता है। रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत को घूरता है। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है। अंडस्को तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जानती भी नहीं थी उस वक्त। तुम मुझसे इसलिए नफरत करते हो क्योंकि ये सीरत किसी और के साथ गलती से किस की थी। बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट किस। रिधान सीरत का जबड़ा पकड़े अपने सामने करता है। अंडस्को नो बिकॉज यू ब्रोक योर प्रॉमिस सीरत। यू ब्रोक आवर प्रॉमिस। सीरत सिसकती हुई रिधान की आंखों में देखती है। रिधान गुस्से से सीरत का गर्दन पर हथेली रखते हुए बोला। अंडस्को मेरे पास वजह बहुत सारे हैं वाइफी, बट फर्स्ट तुमने हमारी वो प्रॉमिस तोड़ी जिस पर हमारा रिश्ता टिका हुआ था। सीरत आंखें बंद करती हुई रिधान की शर्ट पकड़ लेती है। रिधान सीरत को पीछे करते हुए वॉल से लगाता है। अंडस्को आई हेट यू क्योंकि हमारी किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। सीरत इस बार रिधान को दर्द भरी नजरों से देखती है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक डाल दिया हो। रिधान सीरत की होठों को घूरते हुए बोला। अंडस्को आई हेट योर सीरत क्योंकि तुम्हारा ये चेहरा मुझे मेरे पास्ट से आगे बढ़ने नहीं देता। आई हेट यू दैट यू आर इटालियन रॉयल्टी सीरत, जिसकी वजह से हमारी फैमिली बिखर गई। सीरत रिधान को देखती हुई अंडस्को और रिधान सीरत की गला दबाते हुए बोला। अंडस्को आई हेट यू क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। नो मैटर व्हाट यू डिस्ट्रॉयड मी। तुमसे सीखा मैंने नफरत करना। यू नो वाई? क्योंकि तुम मेरे होते हुए भी किसी और के साथ। सीरत रिधान की शर्ट खींचती हुई बोली। अंडस्को और रिधान सीरत के चेहरे को गुस्से और हर्टफुल एक्सप्रेशन से देखता है। अंडस्को आई हेट यू बिकॉज तुम्हारी इस मासूमियत में भी उसकी शक्ल दिखती है जिसकी वजह से मेरी सितारा मम्मा मेरे पास नहीं है। बिकॉज यू आर ब्लडी क्रिमिनल्स ब्लड। आई डोंट नो वाई आई शूट यू बट उस वक्त मुझे तुम में उसकी परछाई नजर आ रही थी। एंड्रेयस की, जिसके वजह से तुम मेरी लाइफ में आई, जिसकी वजह से मेरी सीरत मुझसे छीन चुकी थी। आई हेट यू बिकॉज यू हेटेड मी। सीरत रिधान को देखती हुई स्माइल करती है। अंडस्को डू यू लव मी रिधान? रिधान अगले ही पल सीरत से दूर हट जाता है। सीरत वही घुटनों के बल बैठते हुए खांसते हुए रिधान को देखती है। रिधान अपने हाथों में वो बोतल लिए देखता है। रिधान सीरत को देखते हुए पीछे हट जाता है। अंडस्को सीरत ये सीरत हंसती हुई बोली। अंडस्को टेल मी रिधान यू लव मी। तुम्हें मुझसे प्यार है ना? यू डोंट हेट मी रिधान?
रिधान सीरत को देखते हुए आगे बढ़ता है। उसके हाथ से बोतल छूटकर नीचे गिर जाता है। रिधान अपना सर दोनों हाथ से पकड़े घुटनों के बल गिर जाता है। अंडस्को सीरत, नो आई हेट यू। सीरत, ये क्या किया तुमने? कहते हुए रिधान सीरत को ऐसे देखता है जैसे वो उसकी नजरों से गायब हो जाएगी। सीरत की मुस्कुराहट देख रिधान आंखें फाड़ते हुए बोला, अंडस्को सीरत, यू बेट्रेड मी। सीरत, तुम नहीं। कहते हुए रिधान वहीं गिर जाता है। रिधान सीरत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, अंडस्को डोंट लीव मी अगेन। आई नो मैं गलत हूँ। हेल, आई एम नॉट इवन एज गुड यू नो मी। कहते हुए रिधान की आंखें बंद हो जाती है। सीरत सिसकती हुई रिधान के पास आते हुए उसका सर अपने गोद में रखती है। सीरत घड़ी में टाइम देखती है, फिर रिधान को। सीरत रोती हुई रिधान की किस करती है। अंडस्को आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस रिधान आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ। आई प्रॉमिस। कहते हुए सीरत रिधान की फोरहेड से अपना सर सटा लेती है। अंडस्को यू आर माई फर्स्ट रिधान ऑलवेज। आई लव यू। कहते हुए सीरत रिधान से अलग हो जाती है। सीरत चारों तरफ देखती हुई रिधान को वहीं छोड़ते हुए खड़ी हो जाती है। सीरत रिधान को आखिरी दबा देखती हुई वहां से कमरे की तरफ बढ़ जाती है। ... सीरत कमरे से बाहर निकलते हुए कॉरिडोर में आती है। सीरत अपने हाथों में एंगेजमेंट रिंग लिए चारों तरफ देखती है। सीरत कैमरा से बचती हुई स्टेयर्स से होती है ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगती है। सीरत ग्राउंड फ्लोर पर आते हुए सामने मेन गेट देखती है जहां आकाश खड़ा किसी से बातें कर रहा था। सीरत एंगेजमेंट रिंग पहनती हुई रिधान की हुडी कैप अपना चेहरा ढक लेती है। आकाश फोन पर बातें करते हुए गार्डन की तरफ जाने लगता है। सीरत पिलर के पीछे छिप जाती है। आकाश के जाने के बाद में गेट पर खड़े बॉडीगार्ड को देखते हुए सीरत घड़ी में टाइम देखती है। सीरत चारों तरफ देखती हुई अपने पॉकेट से इंजेक्शन निकालते हुए में गेट की तरफ बढ़ती है। वहां खड़ा बॉडीगार्ड सामने सुनसान रोड को देख रहा था। सीरत उस बॉडीगार्ड के पीछे जाते हुए बिना कुछ सोचे उसकी गर्दन में इंजेक्शन गड़ा देती है। वो बॉडीगार्ड दर्द से पीछे मुड़ते हुए सीरत को देखता है। अंडस्को मैम आप कहते हुए वो बॉडीगार्ड वही बेहोश होते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सीरत चारों तरफ देखती हुई उस बॉडीगार्ड के पास घुटनों के बल बैठती है। सीरत अपने पॉकेट से एक लेटर निकालते हुए उस बॉडीगार्ड के हाथ में थमा देती है। सीरत खड़ी होती हुई रोड की तरफ बढ़ जाती है। सामने से आ रही ब्लैक कार को देखते ही सीरत हाथ फैलाती है। वो कार सीरत के सामने रुकता है। सीरत होटल को आखिरी बार नम आंखों से देखती है, फिर उस कार में बैठ जाती है। सीरत गर्दन घुमाए ड्राइव करते हुए उस शख्स को देखती है। अंडस्को वेयर इज ही। वो आदमी सीरत को घबराते हुए देखता है। अंडस्को मैम आप सच में जा रही है? ये गलत है। रिधान सर मुझे जिंदा जला देंगे। सीरत नम आंखों से सामने देखती हुई स्माइल करती है। अंडस्को नो मानिक, जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब तक सेफ हो। मानिक सीरत को गुस्से से घूरता है। अंडस्को ब्लैकमेल करना जरूरी था। इससे अच्छा रिधान सर मार खा लेते। मेरी अफेयर के बारे में पता चल भी जाता तो क्या हम वापस जा सकते हैं क्या? सीरत मानिक को घूरते हुए अपनी एंगेजमेंट रिंग को घुमाती है। अंडस्को जेव कहाँ है मानिक? आखिरी दफा पूछ रही हूँ। मानिक कार की स्पीड बढ़ाते हुए बोला। अंडस्को एयरपोर्ट। अंडस्को। सीरत एयरपोर्ट के बाहर पहुंचते ही कार से बाहर निकलती है। सीरत चारों तरफ देखती हुई मानिक के पास खड़ी हो जाती है। अंडस्को मानिक। मानिक आगे बढ़ते हुए सामने खड़ी रेंज रोवर की दरवाजा खोलता है। उस कार से बाहर जेफ निकलते हुए चारों तरफ देखता है। जेफ की नजरें सीरत पर पड़ते ही उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। सीरत सिसकती हुई आगे बढ़ती है। अंडस्को जेफ। जेफ सीरत की तरफ बढ़ते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। सीरत रोती हुई जेफ को कसकर पकड़ लेती है। जेफ सीरत की हर पर हाथ फेरते हुए स्माइल करता है। अंडस्को आई एम फाइन प्रिंसेस। सी कहते हुए जेफ सीरत को खुद से अलग करता है। सीरत जेफ को देखती हुई अपने आंसू साफ करती है। अंडस्को आई एम सॉरी, रिधान ने तुम्हें। तभी जेफ सीरत के मुंह पर हाथ रखता है। अंडस्को नो, वो उतना ही बुरा नहीं है। तुम्हारे कन्फेशन के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई होटल में रहे हैं। सीरत गर्दन हिलाते हुए मानिक को देखती है। अंडस्को मानिक तुम जा सकते हो। मानिक गुस्से से जेफ को घूरता है। अंडस्को आई स्वेयर अगर मैम को कुछ हुआ तो रिधान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जेफ कंफ्यूज्ड होते हुए सीरत को देखता है। अंडस्को प्रिंसेस। मानिक सीरत को देखते हुए बोला। अंडस्को कल सुबह रिधान सर को सब पता चल जाएगा। ये लास्ट चांस है मैम। आई होप रिधान सर आपको जल्द ही वापस ले आए।
सीरत जेफ को देखती हुई स्माइल करती है अंडरस्को नो वरी मानिक। रिधान 2 दिन में मेरे पास होगा। आई प्रॉमिस। तुम जा सकते हो। सीरत आगे बढ़ती हुई जेफ का हाथ पकड़ लेती है अंडरस्को हम यहाँ से जा रहे हैं। जेफ एयरपोर्ट के अंदर आते हुए रुक जाता है अंडरस्को कहाँ इटली? नो वे, एंड्रेयस का यही प्लान था ताकि मेरे जरिए तुम वहां जाओ। वो मेरी लॉयल्टी टेस्ट कर रहा था, पर मुझे नहीं करनी। मुझे लगा तुम मुझे वापस भेज रही हो। सीरत गहरी सांस लेती हुई जेफ को देखती है अंडरस्को कैन यू बिलीव मी? योर इटालियन प्रिंसेस। जेफ हंसते हुए बोला अंडरस्को एब्सोल्युटली, पर ये मुझसे नहीं होगा। मैं दोबारा तुम्हें उस कैद में वापस नहीं फेंक सकता। तुम अभी इसी वक्त रिधान के पास जा रही हो, वो तुम्हें सेफ रखेगा। सीरत। आवाज सुनते ही सीरत दूसरी तरफ मुड़ती है। सामने राज बैकपैक लिए खड़ा था। सीरत स्माइल करती हुई राज के पास आती है अंडरस्को पासपोर्ट टाइम। राज जेफ को अजीब नजरों से देखता है अंडरस्को 10 मिनट है तुम्हारे पास। ये कौन है? सीरत मैं बता रहा हूँ तुमने कुछ भी गलत किया तो डांट पड़ेगी। सीरत बैकपैक लेती हुई उसमें से बना फोन लेती है फिर पासपोर्ट। सीरत जेफ को देखती हुई बोली अंडरस्को ही इज माई सोल्जर, डोंट वरी आई विल बी सेफ। सीरत राज को गले लगाते हुए स्माइल करती है अंडरस्को थैंक। मैं वापस आऊंगी। डैड और पिया को देखना, और राजीव भाई को भी। सीरत राज से अलग होते हुए पीछे हट जाती है। सीरत काउंटर की तरफ देखती हुई जेफ को बैकपैक लेती है अंडरस्को हम अभी इसी वक्त जा रहे हैं। कम ऑन। कहते हुए सीरत आगे बढ़ जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। राज वही खड़ा सीरत को जाते देखता रहा जिससे सीरत नजरें भी नहीं मिलाना चाहती थी। जेफ राज को देखते हुए सीरत की तरफ बढ़ते हुए चेकिंग एरिया से आगे बढ़ते हुए फ्लाइट की तरफ बढ़ जाता है। सीरत जेफ को तिरछी नजरों से देखती है अंडरस्को जेफ, हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। जेफ सीरत को हैरानी से देखता है और अगले ही पल गुस्से से सीरत का पकड़े बोला अंडरस्को आर यू मैड? तुम सीधा मौत के मुंह में जा रही हो। वाई बोर्ड में मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सीरत नम आंखों से जेफ को घूरती है। जेफ चारों तरफ ऐसे देखता है जैसे अगर उसे मौका मिले तो अभी सीरत को लिए वहां से वापस रिधान के पास छोड़ आए। जेफ सीरत का हाथ छोड़ते हुए पीछे हट जाता है अंडरस्को वाई आर यू सो इनोसेंट प्रिंसेस? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना हम वहां एयरपोर्ट पर पैर भी रखेंगे तो आधे घंटे में हम मारे जाएंगे। सब बदल चुका है। सीरत चारों तरफ आते जाते लोगों को देखती है अंडरस्को आई नो सब बदल चुका है जेफ पर हमें ये रिस्क लेना होगा। आई वॉन्ट टू मीट डॉन, अब प्लीज चलो। जेफ सीरत को अभी भी गुस्से से घूरता है। इस बार सीरत गुस्से से जेफ के करीब आते हुए बोली अंडरस्को इट्स माई ऑर्डर। अगर तुम नहीं जा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं जा रही हूँ। कहते हुए सीरत एयरप्लेन के अंदर चली जाती है। जेफ अभी भी वही खड़ा रहा। सीरत अपनी सीट पर बैठती हुई विंडो से जेफ को देखती है। जेफ हाथ मानते हुए एयरप्लेन के अंदर आते हुए सीरत के सामने बैठ जाता है। सीरत अपनी रिंग को देखती हुई आंखें बंद करती हुई पीछे सर टिका लेती है। जेफ सीरत को घूरते हुए बोला अंडरस्को वाई नॉर्मल सीट प्रिंसेस? हम फर्स्ट क्लास से भी जा सकते थे। यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। सीरत आंखें बंद किए स्माइल करती है अंडरस्को थैंक्स, हम यहाँ सिविलियंस के बीच ज़्यादा सेफ है। कम से कम न्यूयॉर्क लैंड करने के बाद पापरात्सी पीछे नहीं पड़ेगी। जेफ सीरत के गले में पेंडेंट देखते हैं फिर उसका चेहरा अंडरस्को नाजर। पेंडेंट। सीरत जेफ को देखती हुई पेंडेंट मुट्ठी में भींच लेती है अंडरस्को सितारा मम्मा की है, रिधान ने दी थी। मैं थक चुकी हूँ जेफ कैन आई रेस्ट? जेफ मुट्ठी कसते हुए बोला अंडरस्को न्यूयॉर्क जाने से पहले मुझसे किसी ने नहीं पूछा, ऊपर से सालों बाद ऑर्डर। आई कांट बिलीव प्रिंसेस तुम इतनी जिद्दी हो। आई स्वेयर तुम्हें कुछ भी हुआ तो वापस रिधान को मैं खुद इनवाइट करूंगा। सीरत स्माइल करती जेफ को देखती है अंडरस्को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जेफ, वो खुद मेरे पास आएगा। अगर उसे मुझसे प्यार है तो वो खुद मुझे लेने आएगा। फिलहाल मुझे डॉन से मिलना है। गुड नाइट। कहते हुए सीरत आंखें बंद कर लेती है। जेफ अभी भी सीरत को कंफ्यूज्ड होते हुए देखता रहा अंडरस्को मेरी सवाल अभी खत्म नहीं हुई है प्रिंसेस। सीरत आराम से सीट पर बैठती हुई ब्लैंकेट ओढ़ लेती है अंडरस्को आय आय कैप्टन। गुड नाइट। अंडरस्को। सुबह के वक्त रिधान। आकाश रिधान के गाल पर हाथ रखता है। रिधान अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। आकाश गुस्से से बेड से उठते हुए वही रखा पानी का ग्लास उठाते हुए रिधान के चेहरे पर फेंकता है।
रिधान बेहोशी से जैसे तैसे उठते हुए पलकें झपकाते हुए चारों तरफ देखता है। रिधान उठते हुए अपना सर पकड़ लेता है अंडस्को सीरत। सीरत का नाम लेते ही रिधान सर उठाए चारों तरफ देखता है। रिधान बेड से नीचे उतरते हुए बालकनी की तरफ भागता है। सीरत चली गई। रिधान आकाश के बोलते ही रिधान टेबल पर रखी वाज उसकी तरफ फेंकता है। रिधान अभी भी गुस्से से चारों ओर देखता है। अंडस्को शी betrayed मी, शी fucking ran away from me again। आकाश अपने पॉकेट से लेकर निकालते हुए नाइट स्टैंड पर रखता है। अंडस्को सीरत ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। शी इज गोइंग टू न्यूयॉर्क। रिधान उस लेट को घूरती है। फिर आकाश को अंडस्को व्हाट न्यूयॉर्क? नो, उसे पता है वहाँ कितना खतरा है। फिर भी आकाश स्टॉप दिस फ्लाइट नो मैटर व्हाट। आकाश गहरी सांस लेते हुए बोला अंडस्को रात में सीरत के जाने के 1 आवर बाद मुझे पता चला रिधान जेफ भी उस होटल में नहीं है। तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। कहते हुए आकाश कमरे से बाहर चला जाता है। रिधान अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला अंडस्को ये क्या किया तुमने सीरत? हाउ कैन यू लीव मी? आई एम अफ्रेड फॉर यू। रिधान लेकर कांपते हाथों से लेते हुए खोलता है। माई फर्स्ट लव। आई नो रिधान, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है। हर बार तुम मेरे साथ थे। मैं चाहती तो तुम्हें बिना बताए भी जा सकती थी, बट अब नहीं। रिधान आई कांट डू दिस एनीमोर। यू टोल्ड मी। तुम मुझे जब जब देखते हो उस इंसान की शक्ल याद आती है जिसने तुमसे सब कुछ छीन लिया। एंड्रेयस ने सिर्फ सितारा मम्मा या मुझे तुमसे नहीं छीना रिधान। योर डैड इज ऑल्सो अ मर्डरर। उसने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया। उसने पिया और राजीव तक को अनाथ कर दिया। उसने मुझसे मेरे प्यार को उस वक्त छीन लिया जब उसे मेरी ज़रूरत थी। ही किल्ड माई रीत मैमा। वो तुम्हारी इस क्रूअल्टी की वजह है। यू बिकेम रूथलेस रिधन। धनराज बजाज की वजह से, और मैं तुम्हारे पास तक नहीं थी। धनराज बजाज की वजह से, तुम्हारे डैड की वजह से। यू हेट मी, डॉट यू हेट मी रिधन। आई कांट लिव विद यू बिकॉज यू हेट मी। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं तो मैं क्यों रहूं? इट्स नॉट फेयर रिधन। यू नेवर लव्ड मी, जिसमें मेरी गलती भी नहीं थी। आई एम लीविंग। आई लव यू। आई प्रॉमिस रिधन आई विल बी सेफ। जहाँ भी रहूंगी सेफ रहूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरी रियल फैमिली होगी। अगर वहाँ रही तो मेरी वजह से सब खतरे में पड़ जाएंगे, फिर तुम मुझसे और नफरत करोगे। आई एम डन। योर लिटिल लायनेस। रिधान गुस्से नाइट स्टैंड पर रखी वाज मिरर की तरफ फेंकता है। अंडस्को नो योर फकिंग रन अवे फ्रॉम मी सीरत। आई रियली हेट यू। कहते हुए रिधान उस लेटर को देखता है। आज उसकी आंखों में पहली दफा आंसू भर आए थे। डॉट 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 डॉट। रिधान गुस्से नाइट स्टैंड पर रखी वाज मिरर की तरफ फेंकता है। अंडस्को नो योर फकिंग रन अवे फ्रॉम मी सीरत। आई रियली हेट यू। कहते हुए रिधान उस लेटर को देखता है। आज उसकी आंखों में पहली दफा आंसू भर आए थे। आकाश अंदर आते हुए रिधान को देखता है। अंडस्को रिधान। रिधान उस लेटर को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला अंडस्को हम निकल रहे हैं। सीरत वहां पहुंचे उससे पहले में वहां जाना होगा। शी विल बी इन डेंजर। आकाश गर्दन हिलाते हुए बोला अंडस्को मानिक हेल्प हर। सीरत ने उसे ब्लैकमेल किया था किसी अफेयर के लिए। रिधान क्लोजेट से अपना ड्रेस निकालते हुए बोला अंडस्को कॉल राजीव एंड समर्थ। दे आर गोइंग। आकाश गर्दन हिलाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। रिधान उस लेटर को एक नज़र देखता है। अंडस्को आई एम फीलिंग स्कैर्ड सीरत। बी सेफ आई एम कमिंग। अंडस्को। सीरत नींद से उठते हुए सामने जेफ को देखती है जो अभी बुक सोया हुआ था। सीरत स्माइल करते हुए अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखती है। अंडस्को जेफ। जेफ नींद में आंखें खोलते हुए सीरत को देखता है, फिर चारों तरफ अंडस्को प्रिंसेस। सीरत आई रोल करती हुई जेफ की तरफ झुकती है। अंडस्को जेफ प्लीज सीरत बोल सकते हो, मुझे अपनी रॉयल्टी नहीं चाहिए फिलहाल, कैन यू प्लीज कॉपरेट। जेफ सीरत को देखते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखता है। अंडस्को सीरत अभी बहुत टाइम है, कैन यू प्लीज टेल मी योर प्लान्स। सीरत सामने से आ रही स्टाफ को देखती हुई स्माइल करती है। अंडस्को गुड मॉर्निंग, कैन आई यूज रेस्ट रूम। वो एयर होस्टेस स्माइल करते हुए जेफ और सीरत को देखती है। अंडस्को शो मैम, यू टू लुक लाइक कपल। जेफ कुछ कहता उससे पहले सीरत अपने सीट से उठ जाती है। अंडस्को थैंक कहते हुए सीरत रेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। जेफ टेबल पर रखी सीरत की बैग देखता है, फिर रेस्ट रूम की तरफ। सीरत वापस आते हुए जेफ के सामने बैठ जाती है। अंडस्को गुड मॉर्निंग कैप्टन। जेफ अपनी घड़ी में टाइम देखता है। अंडस्को हम रात के 8 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे।
आई होप तुमने जो भी सोचा है वो प्लान काम करें। सीरत अपना खाना ऑर्डर करती है। जेफ भी अपना खाना ऑर्डर करता है। सीरत खाना खाती हुई जेफ को तिरछी नजरों से देखती है। जेफ अमीरा कहाँ है? उसके सवाल सुन जेफ जो खाना खा रहा था वो रुक जाता है। जेफ सीरत को अजीब नजरों से देखता है। अमीरा। सीरत स्माइल करती हुई अपने पॉकेट से वही पेपर निकालती है। जेफ अपना गला साफ करते हुए चारों तरफ देखता है। सीरत स्माइल करती हुई बोली आई नो ये उसकी है। उसने तुम्हें ये दिया है जेफ। इज शी सेफ? जेफ गर्दन हिलाते हुए वो पेपर ले लेता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। शी इज ब्यूटिफुल। सीरत जूस का ग्लास लेते हुए जेफ को घूरती है। यू लव हर। जेफ सीरत को खामोशी से देखता है, फिर गहरी सांस लेते हुए उस पेपर को देखता है। या आई लव हर। अगर तुम्हें जानना है वो कहाँ है तो मैं फिलहाल नहीं बता सकता। शी इज सेफ। सीरत पाउट करती हुई दोनों हाथ बांध लेती है। रियली देन हु एम आई? जेफ उसके सवाल सुन हंसने लगता है। माई क्वीन, माई प्रिंसेस, माई ओनली फैमिली। अमीरा और तुम मेरी फैमिली हो। बट आई लव हर। सीरत हंसती हुई चारों तरफ देखती है। अमीरा। जेफ जूस का ग्लास लेते हुए स्माइल करता है। अगर तुम बड़ी बहन की तरह उसके साइड से सवाल जवाब कर रही हो तो हाँ। शी लव्स मी सीरत। वी आर वेटिंग फॉर मैरिज। सीरत जेफ को देखती हुई गर्दन हिलाती है। वो मुझसे नफरत तो नहीं करती है ना? कहते हुए सीरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीरत नजरें फेरती हुई चारों तरफ देखती है। जेफ चेयर से उठते हुए सीरत के बगल वाले सीट पर बैठ जाता है। जेफ सीरत के गाल पर दोनों हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखता है। सीरत जेफ की आंखों में देखती हुई बोली शी हेट्स मी लाइक अदर्स। कहते हुए सीरत की आंखों से आंसू का एक कतरी बह जाता है। जेफ सीरत की आंसू साफ करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। नो सीरत, शी लव्स यू। वो तुमसे मिलने के लिए मुझसे लड़ती है। शी लव्स यू माई प्रिंसेस। सीरत अपना नाक साफ करती हुई स्माइल करती है। मैं उससे अब मिल सकती हूँ। वो कहाँ है? जेफ सीट पर सीधा बैठते हुए सामने खड़ी होस्टेस को देखता है। आई कांट टेल यू नाउ। उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। एंड्रेयस की नज़रों में वो मर चुकी हैं। बट आई प्रॉमिस ये लड़ाई खत्म होने पर तुम मिल सकती हो। सीरत गर्दन हिलाते हुए बोली आई अंडरस्टैंड। रिधान सीरत को देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है। सीरत, रिधान को बता देना चाहिए था। आई डोंट नो वहाँ कितना खतरा है, कितना नहीं। तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था सीरत। सीरत स्माइल करती हुई विंडो से बाहर देखती है। जानती हूँ, बट अगर उसे बताती तो वो मुझे न्यूयॉर्क कभी नहीं जाने देता। उसे लगता है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। जेफ आंखें बड़ी बड़ी करते हुए सीरत की तरफ मुड़ता है। सीरत अपनी रिंग को देखती हुई बोली मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी फैमिली या रिधान को एंड्रेस चोट पहुंचाए। हम उनसे दूर रहेंगे, उसमें उनकी सेफ्टी है। न्यूयॉर्क इज माई बैटलफील्ड। वहाँ एंड्रेस मुझे चोट पहुंचा सकता है बट मेरी फैमिली को नहीं। जेफ सीरियस होते हुए बोला रिधान वॉज प्रोटेक्टिंग यू सीरत। सीरत स्माइल करती हुई गर्दन हिलाती है। ही हेट्स मी। उससे कितना भी प्यार कर लूँ वो शायद मुझसे नफरत ही करेगा। बट आई एम हैप्पी वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क। कहते हुए सीरत जेफ को देखती है। सीरत पार्क में बेंच पर बैठी हुई अपनी फ्रॉक की बटन से खेलती है। तभी उसके बगल में रिधान आते हुए खड़ा हो जाता है। सीरत गर्दन उठाए रिधान को देखती है। उसके आंखों में मोटे मोटे आंसू देख रिधान बेंच पर उसके बगल में बैठ जाता है। आई एम सॉरी। सीरत गर्दन हिलाते हुए दूसरी तरफ देखती है। गेट लॉस्ट। आज मम्मा और डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं रोना नहीं चाहती। उसकी बात सुन रिधान जोर जोर से हंसने लगता है। आई आर जेलस। इट वॉज जोक माई लिटिल बेबी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। सीरत गुस्से से मुंह फुलाए रिधान को देखती है। इडियट, गो अवे। रिधान सीरत को देखते हुए उसके करीब आते हुए उसे अपनी लैप पर बैठाता है। नो। यहाँ इस पार्क में तुम तभी आती हो जब तुम्हें अकेले रोना होता है। मुझसे गुस्सा होती हो तब आती हो। सीरत रिधान को तिरछी नजरों से देखती है। आई एम ब्रेव। मम्मा और शिवराज को नहीं बताना। रिधान हंसते हुए सीरत की गाल पकड़ लेता है। ऑफ कोर्स आई विल टेल देम। सीरत रोती हुई कितनी क्यूट बेबी गर्ल लगती है। आकाश तुम्हें फिर चिढ़ाएगा। सीरत रिधान की बटन से खेलती हुई बोली व्हाट डू यू वांट?
रिधान सीरत को देखते हुए उसकी बालों को खोलते हुए उसकी रबर बैंड ले लेता है एंड इसको यू आर प्रेशियस बेबी गर्ल। सीरत रिधान को देखती हुई उसके गोद से उतरती हुई बोलती है एंड इसको मम्मा और डैड सब कहते हैं। तुम्हें क्या चाहिए रिधान? आई नो तुम मुझे यहाँ परेशान करने के लिए आए हो। शिवराज मेरा वेट कर रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू। रिधान मुट्ठी कसते हुए सीरत को घूरता है। सीरत अपनी नाक पोंछते हुए पीछे मुड़ जाती है। तभी रिधान अंडरस्कोर डोंट गो। अगर तुम मेरे पास वापस आ रही हो तो मेरे पास एक सीक्रेट है। सीरत रिधान को देखती हुई दोनों हाथ कसकर बांध लेती है अंडरस्कोर सीक्रेट। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की तरफ झुकता है अंडरस्कोर कम सिट। सीरत चुपचाप बेंच पर आते हुए रिधान के बगल में बैठ जाती है अंडरस्कोर बताओ। सीक्रेट। रिधान सीरत को देखते हुए स्माइल करता है अंडरस्कोर आई वॉन्ट टू बी योर फर्स्ट। सीरत रिधान को गुस्से से देखती है। उसका गाल और नाक रोने की वजह से लाल हो गया था अंडरस्कोर फर्स्ट। रिधान सीरत की नाक छूते हुए बोला अंडरस्कोर प्रॉमिस मी। तुम मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं रहोगी। तुम मेरी बात मानोगी। यू विल बी माई एवरीथिंग। हमेशा के लिए। सीरत अपनी फ्रॉक को छूती हुई बोली अंडरस्कोर आई प्रॉमिस। बट तुम्हें भी प्रॉमिस करना पड़ेगा। आई हेट दोस गर्ल्स। वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। आई हेट इट। तुम सिर्फ मेरे साथ खेलोगे। मुझे नहीं पसंद। रिधान हंसते हुए सीरत को देखता है अंडरस्कोर आई प्रॉमिस। मैं उन सारी लड़कियों से दूर रहूंगा जिससे मेरी सीरत को प्रॉब्लम नहीं। यू विल बी माई गर्ल। सीरत स्माइल करती हुई रिधान को देखती है अंडरस्कोर आई नो। मम्मा को मत बताना मैं रो रही थी। मुझे नहीं पसंद। रिधान सीरत के गाल पर किस करता है अंडरस्कोर प्रॉमिस इट्स आवर सीक्रेट। नाउ किस मी। सीरत रिधान को देखती हुई उसके गाल पर किस करती है अंडरस्कोर ये मेरी पहली किस है। और तुम्हारी। रिधान हंसते हुए सीरत के बालों को रबर बैंड से बांधता है अंडरस्कोर मेरी भी। कम ऑन मामा इज वेटिंग। कहते हुए रिधान बेंच से उठते हुए सीरत की तरफ हाथ बढ़ाता है। सीरत बेंच पर खड़ी होती हुई रिधान के गले लग जाती है अंडरस्कोर डोंट लीव मी। रिधान सीरत की कान पर किस करता है अंडरस्कोर नेवर। चलो हमें बर्थडे केक भी कट करना है। माय बर्थडे गर्ल। सीरत अपनी फ्रॉक ठीक करती हुई बेंच से नीचे उतरते हुए रिधान का हाथ पकड़ लेती है अंडरस्कोर ये सच्ची की प्रॉमिस थी। रिधान हंसते हुए सीरत को देखता है अंडरस्कोर सच्ची वाली। डोंट फॉरगेट सीरत। सीरत स्माइल करती हुई बोली अंडरस्कोर अगर तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मैं भी कर रही हूँ। यू आर माई फर्स्ट बॉय। अंडरस्कोर। सीरत घबराती हुई नींद से उठती है। जेफ सीरत को देखते हुए पानी का ग्लास आगे करता है अंडरस्कोर तुम ठीक हो? क्या हुआ था? सीरत सीट पर सर टिकाए आंखें बंद कर लेती है अंडरस्कोर कुछ नहीं। ड्रीम्स। हम पहुंचने वाले हैं। जेफ गर्दन हिलाते हुए विंडो से बाहर देखता है अंडरस्कोर सीरत क्या करने वाली हो प्लीज बताओ। तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। सीरत अपनी रिंग को देखती हुई बोली अंडरस्कोर डोंट वरी तुम मेरे साथ हो। अंडरस्कोर। सीरत एयरपोर्ट पर आते हुए चारों तरफ देखती है। जेफ बैकपैक लिए सीरत के एकदम करीब खड़ा होते हुए चारों तरफ देखता है। सीरत अपनी हुडी कैप से चेहरा ढकती हुई सनग्लासेस लगा लेती है अंडरस्कोर आई हेट बॉडीगार्ड जेफ। तुम ऐसे रिएक्ट मत करो। जेफ सीरत के साथ आगे बढ़ते हुए बोला अंडरस्कोर आई हैव टू कॉल समवन। होटल ढूंढना होगा हमें। तुम सेफ नहीं हो। सीरत स्माइल करती हुई एयरपोर्ट से बाहर आती है। दोनों एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी के लिए खड़े ही थे तभी वहां ढेर सारे आदमी आते हुए दोनों को घेर लेते हैं। जेफ सीरत का हाथ पकड़े चारों तरफ देखता है अंडरस्कोर आई टोल्ड यू। सीरत सनग्लासेस उतारती हुई जेफ को देखती हुई स्माइल करती है। सीरत उनमें से एक आदमी को देखती हुई बोली अंडरस्कोर हे मैन। सीरियसली मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इतनी जल्दी एंड्रेयस मुझे ढूंढ लेगा। आई एम प्राउड। मुझे भी कुछ बात करनी थी। थैंक्स। जेफ सीरत को हैरानी से देखता है। सीरत अपनी हुडी कैप सर से हटाते हुए एविल स्माइल करती। डॉट 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 डॉट। सीरत सनग्लासेस उतारती हुई जेफ को देखती हुई स्माइल करती है। सीरत उनमें से एक आदमी को देखती हुई बोली अंडरस्कोर हे मैन। सीरियसली मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इतनी जल्दी एंड्रेयस मुझे ढूंढ लेगा। आई एम प्राउड। मुझे भी कुछ बात करनी थी। थैंक्स। जेफ सीरत को हैरानी से देखता है। सीरत अपनी हुडी कैप सर से हटाते हुए एविल स्माइल करती है। सीरत सामने ब्लैक रेंज रोवर को देखती है फिर उन सारे बॉडीगार्ड को। जेफ सीरत का हाथ पकड़े अपने साइड करने की कोशिश करता है। सीरत थूक घोंटती हुई जेफ को देखती है फिर सामने खड़े इंसान को अंडरस्कोर यू आर नॉट एंड्रेस मैन।
राइट। सामने खड़ा आदमी गन निकालते हुए सीरत की फोरहेड की तरफ करता है। जेफ सीरत का हाथ और कसकर पकड़ लेता है अंडस्को सीरत डरती हुई पीछे हट जाती है पर अपना डर दिखा नहीं रही थी। अंडस्को किसने भेजा तुम्हें? तुम वो नहीं हो, लेट मी कॉल हिम। सीरत अपनी जीन्स में से बना फोन निकालती है। तभी वो आदमी सीरत को हाथ से बना फोन छीनते हुए फेंक देता है। जेफ आगे बढ़ता तभी एक और आदमी आते हुए जेफ के सर पर गन से मारता है। सीरत जीन्स से डैगर निकालते हुए जेफ की तरफ बढ़ाती है। जेफ डैगर लेते ही सामने खड़े आदमी का गर्दन काट देता है। चारों तरफ सिविलियंस की डर से चीखें गूंजने लगती है। जेफ सीरत को पीछे करते हुए बोला, अंडस्को कौन हो तुम लोग? कहते हुए जेफ सामने से आ रहे एक और आदमी के सीने में खंजर डाल देता है। सीरत और जेफ के चेहरे पर खून की छींटें पड़ जाती है। सीरत जेफ का हाथ कसकर पकड़ी हुई सामने लोकल स्टोर देखती है। सीरत जेफ से जबरदस्ती हाथ छुड़ाते हुए उस स्टोर की तरफ भागती है। सीरत जेफ लड़ते हुए सीरत की तरफ भागता है। बाकी सारे आदमी भी सीरत की तरफ भागते हैं। सीरत उस स्टोर के फोन बजता पर जाते हुए पीछे जेफ को देखती है जो उन सब लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। सीरत कांपते हाथों से नंबर डालती हुई बोली, अंडस्को इट्स चक, डेंजर। तभी पीछे से एक आदमी आते हुए सीरत के सर पर रॉड से मारता है। सीरत दर्द से अपने सर पर हाथ रखती हुई पीछे मुड़ती हुई उस आदमी को देखती है। सीरत जेफ चीखते हुए आगे बढ़ता तभी दूसरा आदमी उसकी पैर पर मारता है। सीरत आंखें बंद करती हुई सांस लेने की कोशिश करती है। सीरत उस आदमी को देखती हुई अपने हाथों में ब्लड देखती है। सीरत अपने हाथ में ब्लड देखती हुई एविल स्माइल करती है, अंडस्को आई स्वेयर दे विल फकिंग किल यू, मार्क माय वर्ड्स। सीरत सामने लगे कैमरा को देखती हुई वही बेहोश होकर गिर जाती है। अंडस्को शिवराज अपने ऑफिस में बेचैनी से चक्कर लगाते हुए रिधान को फोन कॉल लगाने की कोशिश करता है। दोपहर से रात तक वो कितनी दफ़ा कोशिश कर चुका है फिर भी रिधान उसका कॉल नहीं उठाया। तभी कमरे में शिवराज का असिस्टेंट आते हुए शिवराज को देखता है। अंडस्को वो न्यूयॉर्क के लिए निकल चुके हैं। सीरत मैम वहां पहुंच चुकी है, फ्लाइट लैंड हो चुकी है। शिवराज गुस्से से अपना फोन विंडो मिश्र की तरफ फेंकता है। अंडस्को हाउ डरेशी, उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, कन्फर्म माय फर्स्ट फ्लाइट। वो असिस्टेंट गर्दन हिलाते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। शिवराज चेयर पर बैठते हुए लैपटॉप ओपन करते हुए रिधान से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी वो असिस्टेंट आते हुए शिवराज को डरते हुए देखता है। शिवराज गुस्से से उस शख्स को घूरते हुए चिल्लाया, अंडस्को टेल मी और आई विल किल यू डैम इट। वो असिस्टेंट अपना फोन आगे बढ़ाते हुए बोला, अंडस्को अधिराज रावल। शिवराज चेयर से उठते हुए उससे फोन छीन लेता है। शिवराज उस फोन को देखते हुए गहरी सांस लेते हुए कान पर लगाता है, अंडस्को यस। अधिराज अंडस्को शिवराज। रिधान और सीरत कहाँ है? समर्थ और राजीव भी नहीं है, वेयर आर दे? शिवराज फोन कसकर पकड़े बोला, अंडस्को न्यूयॉर्क। वापस उसी जगह सीरत गई जहां ये सारा ब्लड गेम स्टार्ट हुआ था। फोन कॉल अपने आप कट जाता है। शिवराज गुस्से से उस फोन को घूरता है। तभी उसके लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आती है। शिवराज लैपटॉप देखते हुए चिल्लाया, अंडस्को वेयर द हेल यू आर? मुझे तुम सब ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। राजीव स्काइप पर परेशान होते हुए शिवराज को देखता है, अंडस्को गोइंग टू न्यूयॉर्क, तुम डैड के पास जा सकते हो। शिवराज मुट्ठी कसते हुए बोला, अंडस्को मैंने प्रोमिस किया था उसे एक साथ प्रोटेक्ट करने की। आई एम नॉट योर फकिंग बेबी सिटर। तभी रिधान राजीव के पास आते हुए बैठ जाता है, अंडस्को शिवराज, हमारी फैमिली वहां पर है, एटलीस्ट अधिराज रावल, वहां एंड्रेयस के लोग वापस सकते हैं। यू नीड टू गो। शिवराज आंखें बंद करते हुए गर्दन हिलाता है, अंडस्को ऑक फाइन बट अपडेट करते रहना। कहते हुए शिवराज लैपटॉप बंद कर देता है। अंडस्को 1 आवर लेटर। बड़ी सी वेयरहाउस में अंधेरे में सीरत और जेफ चेयर को पर बंधे हुए थे। सीरत दर्द से कराहती हुई आंखें खोलती है। अंधेरे की वजह से उसे कुछ और नहीं दिख रहा था। तभी जेफ, अंडस्को सीरत वेक अप। सीरत छत से गर्दन घुमाए जेफ को देखती है। जेफ चेयर से जबरदस्ती खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, अंडस्को आर यू ओके? सीरत सारी बातें याद करती हुई आंखें बंद कर लेती है। उसके शरीर पर सिहरन महसूस होती है। सीरत आंखें खोलती हुई चारों तरफ देखती है, अंडस्को व्हाट टाइम इज इट? जेफ थकते हुए सीरत को देखता है, अंडस्को 1 आवर हो चुका है। सीरत जेफ के बाहों पर चोट देखती है, फिर उसकी दोनों कलाई पर।
सीरत जेफ को देखती हुई कोल्ड वॉइस में बोली अंडरस्कोर स्टॉप इट जेफ, यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। जेफ फिर भी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है अंडरस्कोर दे हर्ट यू, आई विल ब्लडी किल देम, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीरत जेफ को नम आंखों से देखती है अंडरस्कोर इट्स फाइन जेफ, मुझे अब इन सब से डर नहीं लगता, वेट फॉर सम टाइम। तभी कमरे की लाइट ऑन होती है। सीरत आंखें झट से बंद करती हुई मुट्ठी कस लेती है। सामने से आते हुए फुटस्टेप सुनते ही जेफ सर्द आवाज में बोला अंडरस्कोर डोंट यू डेयर टू टच हर। तभी सीरत को अपने गाल पर किसी की स्पर्श महसूस होती है। सीरत झट से आंखें खोलती हुई सामने खड़े इंसान को देखती है। वो आदमी सीरत की हेजल आइज देखते हुए स्माइल करता है अंडरस्कोर ऑलवेज गॉर्जियस। कहते हुए वो शख्स सीरत की फोरहेड से ब्लड अपने हाथ में लगाता है। सीरत को उस आदमी को देखकर रत्ती भर भी डर महसूस नहीं हो रहा था। वो आदमी सीरत की खून अपने हाथों में देखते हुए स्माइल करता है अंडरस्कोर आई लाइक ब्लड प्रिंसिपेस। जेफ सीरत को देखते हुए बोला अंडरस्कोर लीव हर अलोन यू बास्टर्ड, आई सेड फकिंग लीव हर। सीरत जेफ को देखती हुई ना में गर्दन हिलाती है। उसका रिएक्शन देख वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है अंडरस्कोर आई एम सरप्राइज। सीरत वापस उस आदमी की आंखों में देखती है अंडरस्कोर नाजरा रोमनोव, कॉल मी नाजरा। वो आदमी सीरत को देखते हुए उसका ब्लड अपने हाथ में मसलता है अंडरस्कोर कॉल मी लूका, योर फ्यूचर हस्बैंड। सीरत आंखें फाड़ती हुई उस इंसान को देखती है। ये वही इंसान था जिसके डैड ने उसके लिए सीरत को मिलियन में खरीदा था। लूका एविल स्माइल करते हुए पीछे हट जाता है। सीरत जेफ को तिरछी नजरों से देखती है, फिर उस इंसान को जो करीब रिधान की उम्र का होगा। सीरत थूक घोंटती हुई चारों तरफ देखती है। उसे सितारा के साथ की हुई हर जाती याद आने लगती है। लूका सीरत को ऊपर से नीचे तक देखता है। सीरत उसकी तपीस महसूस करती हुई आंखें बंद करती हुई बोली अंडरस्कोर क्या चाहिए तुम्हें। लूका एविल स्माइल करते हुए अंडरस्कोर यू माय प्रिंसेस, इट्स डील, यू आर माइन। सीरत आंखें खोलती हुई लूका को देखती हुई चिल्लाती है अंडरस्कोर आई एम नॉट योर्स, आई एम मैरिड यू बास्टर्ड। लूका सीरत की एंगेजमेंट रिंग देखते हुए स्माइल करता है अंडरस्कोर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स माइन डील, तुम मानो या ना मानो। सीरत दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बनाई हुई बोली अंडरस्कोर आई एम मैरिड, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी खरीद सकती हूँ, ट्राई मी देन आई विल यूज माई पावर। लूका सीरत की आंखों में नफरत और जिद देखते हुए पीछे हट जाता है। लूका अपने बूट से डैगर निकालते हुए सीरत को देखता है अंडरस्कोर आई विल ट्राई। जेफ सीरत को देखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है अंडरस्कोर नो सीरत, यू कांट डू दिस। सीरत दोनों मुट्ठी कसकर बांधी हुई लूका को घूरती है। लूका सीरत के करीब आते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। सीरत के पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। जेफ चिखते हुए बोला अंडरस्कोर आई स्वेयर आई विल किल यू, डोंट टच हर, आई विल कट योर हैंड्स। लूका अपना हाथ करते हुए अपना पाम डैगर से कट करता है। उसके हाथ से ब्लड निकालने लगता है। सीरत मुट्ठी और कसकर बांध लेती है। लूका सीरत को देखते हुए उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करता है अंडरस्कोर ओपन इट, आई वॉन्ट योर लॉयल्टी। सीरत फिर भी मुट्ठी बनाए हुई लूका को देखती रही। लूका गुस्से से सीरत की मुट्ठी खोलने की कोशिश करता है। कुछ और नहीं सूझा तो लूका डैगर से सीरत की नकल पर मारता है। सीरत के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। यू फकिंग बास्टर्ड लीव हर। जेफ कितना भी चीख रहा था सीरत उतना ही मुट्ठी बनाई हुई लूका को घूरती रही। उसके नकल से ब्लड तक निकलने लगता है। वो खुद को रोने से जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी वो उतना ही चीख चीख कर रोना चाहती थी। लूका उसकी मुट्ठी अपने ब्लड वाले हाथ से कसकर पकड़ लेता है। सीरत दर्द से आंखें करती हुई दांत पीसते हुए अपना मुंह बंद कर लेती है। लूका उसे और दर्द देते हुए उसका खून अपने खून से मिलाता है, पर उसे जो चाहिए था वो सीरत उसे नहीं दे रही थी। लूका खड़ा होते हुए सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। लूका सीरत की फोरहेड पर किस करता है अंडरस्कोर रेस्ट, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई मोर, आई हैव पेशेंस प्रिंसेस। कहते हुए लूका दरवाजे की तरफ मुड़ जाता है। लूका दरवाजे पर हाथ रखते हुए खोलता उससे पहले सीरत आंखें खोलती हुई सीटी बजाती है। लूका कंफ्यूज्ड होते हुए सीरत को देखता है। सीरत सीटी बजाती हुई लूका को देखती हुई गर्दन टेढ़ा करती है। उसका ये रिएक्शन देख जेफ भी हैरान था। सीरत लूका की हाथ में बल्ब देखती हुई स्माइल करती है अंडरस्कोर तुम मेरी लॉयल्टी कभी नहीं ले सकते,
नेवर, अगर मैं चाहूँ तो हर एक माफिया फैमिली को खरीद सकती हूँ। कहते हुए सीरत लूका के चेहरे को गौर से देखती है। सीरत चारों तरफ देखती हुई बोली जेफ कितना टाइम बचा हुआ है। जेफ अपने घड़ी में टाइम देखता है। हाफ एन आवर पूरा होने में 15 मिनट बाकी है। सीरत लूका को देखती हुई एविल स्माइल करती है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। लेट मी टेल यू सो कॉल्ड फियांसी, तुम भूल गए ये न्यूयॉर्क सिटी किसकी है? इट्स माइन। जेफ गर्दन घुमाए सीरत को देखता है, फिर लूका को। सीरत अपनी हाथ में बल्ब देखती हुई स्माइल करती है। लव इज प्योर देन ब्लड। कहते हुए सीरत लूका को देखती है जो उसे देखते हुए स्माइल करता है। जेफ गर्दन घुमाए सीरत को देखता है, फिर लूका को। सीरत अपनी हाथ में बल्ब देखती हुई स्माइल करती है। लव इज प्योर देन ब्लड। कहते हुए सीरत लूका को देखती है जो उसे देखते हुए स्माइल करता है। लव इंटरेस्टिंग। सीरत उसका स्माइल देख चिढ़ती हुई बोली डोंट यू हैव रिस्पेक्ट फॉर वुमेन? सीरत की सवाल सुन लूका हंसते हुए बोला ओनली फॉर माई वाइफ। कहते हुए लूका सीरत की तरफ बढ़ने लगता है। लूका सीरत के एकदम करीब आते हुए उसके गर्दन पर हाथ फेरता है। सीरत मुट्ठी कसती हुई लूका की आंखों में देखती है। जेफ मुट्ठी कसते हुए बोला डोंट टच हर और आई विल फकिंग किल यू। तभी पूरे कमरे में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। सीरत लूका को खामोशी से देखती है जिसके हाथ में गन था। सीरत कांपते हुए दोनों हाथ खोलती हुई जेफ की तरफ गर्दन घुमाती है। जेफ के सैंडल से ब्लड निकलने लगता है। सीरत के होंठ अपने आप कांपने लगते हैं। जेफ सीरत की तरफ देखता है। उसके आंखों में उसके लिए दर्द नहीं, सीरत के लिए डर था। सीरत जेफ को बेहोश होते देख चीखने लगती है। जेफ, नो जेफ। लूका हंसते हुए पीछे हट जाता है। सीरत रोती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। जेफ, नो यू कांट लीव मी। जेफ। लूका दरवाजा खोलते हुए सीरत को देखता है। हमारे बीच जो आएगा वो मेरे हाथों मरेगा। आज फिर तुम्हारी वजह से किसी की जान जाएगी प्रिंसेस। गुड लक। नो वन लव्स यू, नो वन। कहते हुए लूका कमरे से बाहर चला जाता है। सीरत रोती हुई जेफ की तरफ चेयर बढ़ाती है। जेफ, नो डोंट लीव मी। सीरत कमरे को एक नज़र देखती हुई चिखती है। लूका, ही इज डाइंग। लूका, समबडी हेल्प। जेफ। सीरत जेफ की तरफ चेयर खिसकाते हुए बढ़ती है, तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। सीरत चेयर के साथ ही जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। उसके पैर में टूटी हुई पांच गिर जाती है। सीरत दर्द से चिखते हुए जेफ को देखती है। जेफ, यू प्रॉमिस्ड मी। जेफ। सीरत अपनी कलाई जबरदस्ती रस्सी से छुड़ाने की कोशिश करती है। सीरत जमीन पर शीशे का टुकड़ा देखती है। सीरत वैसे ही खिसकती हुई दूसरे हाथ से वो कांच का टुकड़ा लेते हुए अपनी कलाई पर बंधी हुई रस्सी खोलने की कोशिश करती है। सीरत जेफ को देखती हुई रस्सी को जैसे तैसे जल्दी जल्दी काटने लगती है। सीरत एक हाथ खोलते हुए दूसरा खोलती हुई अपने पैर पर बंधी हुई रस्सी कट करती है। सीरत चेयर से दूर हटते हुए जेफ की तरफ भागती है। सीरत जेफ की रस्सी खोलते हुए उसके शोल्डर पर नजरें गड़ाती है। जेफ के शोल्डर से लगातार ब्लड निकल रहा था। सीरत जेफ का हाथ पकड़े चारों ओर देखती है। जेफ। सीरत सिसकती हुई जेफ का सर पकड़े अपने सर से सटाती है। प्लीज, यू आर माई फैमिली जेफ, प्लीज डोंट लीव मी। कहते हुए सीरत जेफ के गाल पर हाथ रखती हुई आंखें बंद करती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। सीरत पीछे हटती हुई उस आदमी को देखती है जो लूका का आदमी था। सीरत उस आदमी को देखती हुई गुस्से से बोली लीव हिम, ही इज माई मैन। वो आदमी एविल स्माइल करते हुए जेफ को देखता है, फिर सीरत को। वो आदमी जेफ की तरफ बढ़ता उससे पहले सीरत जमीन पर पड़ी कांच उठाती हुई सीधा उस आदमी के गर्दन में घुसा देती है। वो आदमी चिखते हुए अपना गर्दन पकड़ लेता है। सीरत गुस्से से कांच का टुकड़ा निकालते हुए उस आदमी के गर्दन में फिर घुसाती है। आई टोल्ड यू, ही इज माई मैन। कहते हुए सीरत उस आदमी को एक बार नहीं जाने कितने बार उस कांच से मारती है। सीरत का पूरा शरीर ब्लड से भीगा हुआ था। सीरत उस आदमी को बेरहमी से मारते हुए जेफ को देखती है। लाइफ में आज उसने पहली दफा किसी का खून किया था, जिसके वजह से वो और डर रही थी। सीरत कांच का टुकड़ा कसकर पकड़ती हुई जेफ के पास जाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती है। डियो ऑन डोंट लीव मी, आई एम सॉरी। उसकी आंखों में अब आंसू का एक कतरा तक नहीं था। सीरत खामोशी से जेफ को वैसे ही लिए जमीन पर बैठी रही। तभी बाहर बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है।
सीरत फिर भी जेफ को वैसे ही गले लगाए बैठी हुई थी। तभी उस कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। सामने खड़ा आदमी गन लिए सीरत को देखता है। वो शख्स भागते हुए सीरत के पास आता है। अंडरस्को विंटर कॉल एम्बुलेंस फास्ट। कमरे में एक लड़की आती हुई सीरत और उस शख्स को देखती है। अंडरस्को शिट, इज ही अलाइव? वो शख्स सीरत को नम आंखों से देखता है जो जेफ को अपने गले से लगाई हुई खामोश बैठी हुई थी। वो शख्स अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जेफ का हाथ पकड़े उसका नब्ज चेक करता है। अंडरस्को ही इज अलाइव, कॉल डॉक्टर एट होम विंटर फास्ट। वो शख्स सीरत को देखते हुए उसका हाथ पकड़े जेफ से अलग करता है। सीरत जेफ से अलग होते ही चीखने लगती है। अंडरस्को गो अवे, लीव अस जेफ। वो शख्स जबरदस्ती सीरत को जेफ से अलग करते हुए बोला। अंडरस्को चक, आई एम हियर। सीरत फिर भी चिखते हुए उस शख्स के सीने पर मारती है। वो शख्स सीरत को खींचते हुए जेफ से दूर करता है। सीरत जेफ को देखती हुई उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। अंडरस्को डोंट लीव मी जेफ। वो शख्स सीरत को कमरे से खींचते हुए उस लड़की को देखता है। अंडरस्को विंटर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं इसे ले जा रहा हूँ। विंटर सीरत को देखती हुई गर्दन हिलाती है। अंडरस्को डॉक्टर इज कमिंग, शी इज इन शॉक, गेट हर डॉक्टर, शी इज ब्लीडिंग डैम इट। सीरत उस शख्स को मारती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसके सर से चोट लगने की वजह से और ब्लड निकलने लगता है। वो शख्स अपने जीन्स की पॉकेट से इंजेक्शन निकालते हुए सीरत की गर्दन में घुसा देता है। सीरत रोती हुई उस शख्स के बाहों में गिर जाती है। वो शख्स सीरत को अपने बाहों में उठाते हुए उस वेयर हाउस से बाहर की तरफ भागता है। अंडरस्को कॉल हिम, शी इज फकिंग ब्लीडिंग। अंडरस्को एक बड़ी सी केबिन में डेस्क के सामने खड़ा इंसान लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। उसके चारों तरफ फाइल और पेपर की लाइन लगी हुई थी। तभी कमरे में एक आदमी आते हुए उस शख्स को देखता है। वो शख्स अपना सर उठाए उस आदमी को घूरता है। अंडरस्को गेट आउट और आई विल ब्लडी किल यू। वो आदमी डर से थूक घोंटते हुए बोला। अंडरस्को डॉन, इट्स इमरजेंसी। वो शख्स कुछ कहता उससे पहले उसका फोन बजता है। वो शख्स दूसरे शख्स को घूरते हुए फोन कॉल रिसीव करता है। अंडरस्को हु इज दिस, व्हाट, आई एम कमिंग कहते हुए वो शख्स लैपटॉप बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। वो अभी भी फोन कॉल पर चिल्लाते हुए अपने ऑफिस से आगे बढ़ा जा रहा था। अंडरस्को गेट हर इन माई अपार्टमेंट, उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा विक्टर। वहां सारे एम्प्लॉय उसका गुस्सा देख जहां थे वहीं रुक जाते हैं। अंडरस्को रिधान जैक में बैठा हुआ लैपटॉप पर सीरत की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। राजीव और समर्थ वही अपनी अपनी वेपन संभाल रहे थे। तभी आकाश कमरे से बाहर आते हुए रिधान को देखता है। अंडरस्को रिधान, इट्स डॉन। रिधान आकाश से फोन लेते हुए कान पर लगाता है। अंडरस्को डोंट यू डरे टू हर्ट हर, आई विल वाइप दैट होल कंट्री। ऑन कॉल एक शख्स ठंडे लहजे में बोला। अंडरस्को एंड आई विल सेंड यू ब्लडी पार्सल, जितनी जल्दी यहाँ आओगे वो उतनी ही सेफ होगी। रिधान फोन कॉल कट करते हुए गहरी सांस लेता है। राजीव रिधान के कंधे पर हाथ रखता है। अंडरस्को सीरत। रिधान अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला। अंडरस्को इट्स माई फॉल्ट। उससे उतनी नफरत की तब उसने ये कदम उठाया। इट्स माई फॉल्ट, आई ब्लडी लव हर। आकाश सीट पर बैठते हुए टाइम देखता है। अंडरस्को रात के 12 बज रहे हैं, हम कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। रिधान आकाश और राजीव को देखता है। अंडरस्को वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वहां कुछ भी हो सकता है, सीरत को वहां से कैसे भी निकालना होगा। अंडरस्को सुबह का समय। सीरत आंखें खोलती हुई सलीम की तरफ देखती है। रात की सारी बातें याद आते ही सीरत की आंखें नम हो जाती है। लूका की कही हर बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। ऊपर से पहली बार किसी इंसान का खून कर उसका शरीर और कांप रहा था। तभी कोई बेड पर आते हुए सीरत के पास बैठ जाता है। वो शख्स सीरत की आंखों में देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को हे प्रेशियस, गुड मॉर्निंग। सीरत नजरें घुमाए उस शख्स को देखती है। वो शख्स सामने बैठे विक्टर को देखता है। अंडरस्को कॉल डॉक्टर। विक्टर गर्दन हिलाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। सीरत उस शख्स की हेजल आइज को एकटक देखती रही। वो शख्स स्माइल करते हुए सीरत के फोरहेड पर किस करता है। अंडरस्को इट्स लियम प्रेशियस, यू रिमेंबर मी। सीरत फिर भी खामोशी से लियाम को देखती रही। लूका की बातें याद कर उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। लियाम उसके आंसू देख मुट्ठी कस लेता है। तभी कमरे में डॉक्टर आते हुए लियाम को देखता है। लियाम सीरत के आंसू साफ करते हुए उस डॉक्टर को घूरता है। अंडरस्को शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग,
क्यों हर और आई विल कट योर हैंड्स। डॉक्टर बेचारा डरते हुए सीरत के पास आते हुए उसकी कलाई पकड़े चेक करता है। तभी कमरे में विक्टर आते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को इसे ठीक करो। लियाम सीरत की बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे को देखता है। सीरत अभी भी उसे ही मासूमियत से देखे जा रही थी। तभी डॉक्टर अंडरस्को डॉन शी इज इन शॉक। शायद रात की वजह से इन्हें सदमा लगा है। शी नीड्स रेस्ट। तभी विक्टर आते हुए उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। अंडरस्को देन यू ब्लडी ट्रीट हर और आई विल ट्रीट यू। वो डॉक्टर अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बोला। अंडरस्को वो ठीक जाएगी, उन्हें कुछ वक्त टाइम लगेगा। लियाम सीरत को देखते हुए बोला। अंडरस्को विक्टर जेफ को होश आया। विक्टर उस डॉक्टर को घूरते हुए बोला। अंडरस्को हाँ, वो सीरत के बारे में पूछ रहा है। सीरत की वजह से तुमने रोका है, वरना उसे उसी वक्त मार देता। लियाम सीरत की बालों को सहलाते हुए विक्टर को देखता है। अंडरस्को कॉल हिम, आई थिंक शी नीड्स हिम। थोड़ी ही देर में कमरे में जेब आता है। उसके एक हाथ में बैंडेज लगी हुई थी। लियाम सीरत को देखते हुए पीछे हट जाता है। जेब सीरत के पास आते हुए चेयर पर बैठ जाता है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। जेब सीरत का हाथ पकड़े बोला। अंडरस्को प्रिंसेस। सीरत जेब की आवाज़ सुन झट से उसकी तरफ देखती है। जेब स्माइल करते हुए सीरत के गाल पर हाथ रखता है। अंडरस्को सी आई एम फाइन प्रिंसेस। सीरत जेफ की बात सुन जोर जोर से रोने लगती है। अंडरस्को आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी जेफ। जेफ स्माइल करते हुए एक हाथ आगे करता है। सीरत उठती हुई जेफ के गले लगती हुई सिसकने लगती है। अंडरस्को मैं अब किसी को खोना नहीं चाहती जेफ, किसी को भी नहीं। यू आर माई फैमिली। सब मुझसे नफरत करते हैं। वाई डू दे हेट मी। जेफ सीरत की बालों को सहलाते हुए बोला। अंडरस्को नो वन हेट योर प्रिंसेस, नो वन, यू आर प्रेशियस। कहते हुए जेफ लियाम और विक्टर को देखता है जो गुस्से से मुट्ठी बनाए खड़े थे। सीरत सिसकती हुई गर्दन घुमाए लियाम और विक्टर को देखती है। उसका चेहरा और भीगे गाल देख दोनों एक साथ स्माइल करते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले गुस्से से उन्हें घूर ही नहीं रहे थे। डॉट 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 डॉट। जेफ सीरत की बालों को सहलाते हुए बोला। अंडरस्को नो वन हेट योर प्रिंसेस, नो वन, यू आर प्रेशियस। कहते हुए जेफ लियाम और विक्टर को देखता है जो गुस्से से मुट्ठी बनाए खड़े थे। सीरत सिसकती हुई गर्दन घुमाए लियाम और विक्टर को देखती है। उसका चेहरा और भीगे गाल देख दोनों एक साथ स्माइल करते हैं। सीरत जेफ से अलग होती हुई सिसकती है। जेफ लियाम और विक्टर को अभी भी हैरानी से घूर रहा था। सीरत बेड से नीचे उतरती हुई लियाम को घूरती है। लियाम तिरछी नज़रों से विक्टर को देखता है जो सीरत को ही देखे जा रहा था। सीरत अपने हाथों से आंसू साफ करती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को ही। विक्टर स्माइल करते हुए दोनों हाथ आगे करता है। अंडरस्को कम हियर चक। सीरत विक्टर की तरफ बढ़ती तभी उसे लूका की बातें याद आ जाती है। सीरत पीछे हटती हुई विक्टर और लियाम को घूरती है। लियाम एक स्टेप आगे बढ़ाता है। अंडरस्को प्रेशियस। सीरत अपनी कलाई देखती हुई पीछे हट जाती है। अंडरस्को नो, आई वॉन्ट शावर। जेफ खड़ा होते हुए सीरत की रिएक्शन देखता है, फिर लियाम और विक्टर का उड़ा हुआ चेहरा। सीरत अपनी कलाई को घूरती हुई बोली। अंडरस्को आई नीड शावर, आई नीड इट। जेफ गर्दन हिलाते हुए बोला। अंडरस्को ओके, हम बाहर रहेंगे, इज दिस ओके। सीरत लियाम और विक्टर को देखती हुई गर्दन हिलाती है। लियाम पीछे मुड़ते हुए दरवाजा खोलते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। विक्टर गुस्से से नाक फुलाते हुए जेफ को देखता है। जेफ उसे इशारे में चुप रहने बोलता है। विक्टर अपना फोन निकलते हुए किसी को कॉल करता है। अंडरस्को सेंड सम क्लोथ्स। ये विक्टर फोन कॉल कट करते हुए सीरत को घूरता है। जेफ सीरत को एक नज़र देखते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। विक्टर कमरे के बाहर आते ही सामने रखी शोकेस पर पैर से मारता है। जेफ रूकते हुए बोला। अंडरस्को उसे कुछ पल अकेला छोड़ दो, शी नीड्स सम टाइम। विक्टर सीरत की कमरे की तरफ घूरते हुए बोला। अंडरस्को आई विल किल दैट बास्टर्ड, शी इज अनकंफर्टेबल। वाई। जेफ विक्टर को अजीब नज़रों से देखता है। अंडरस्को ही मार्क्ड हर, इसलिए वो और वैसे रिएक्ट कर रही है। मुझे नहीं पता वो तुम सबको कैसे जानती है, बट फिलहाल उसे टाइम चाहिए। अंडरस्को। सीरत शावर में खड़ी सिसकती हुई अपनी कलाई देखती है। लूका की हर एक बात उसे और कांटे की तरह चुभ रही थी। सीरत अपना पूरा शरीर साफ करती हुई लूका की टच मिटाने की कोशिश करती है। सीरत मिरर में खुद को देखती है। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। सीरत बाथरोब पहनती हुई कमरे में आती है। सामने बेड पर फ्लोरल ड्रेस रखी हुई थी।
सीरत ड्रेस चेंज करती हुई मिरर में खुद को देखती है। सीरत अपने गाल छूते हुए स्माइल करती है अंडरस्कोर मच बेटर। सीरत कमरे से बाहर निकलते हुए सामने देखती है। जेफ वही खड़ा सीरत को देखता है अंडरस्कोर सीरत। सीरत स्माइल करती हुई चारों तरफ देखती है अंडरस्कोर आई फील गुड। वेयर आर दे कहते हुए सीरत लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। अंडरस्कोर विक्टर सामने खड़ा इंसान को देखते हुए एक पंच लगाता है अंडरस्कोर वेयर इज ही टेल मी। वो शख्स गिरते हुए अपने नाक से बहती हुई खून साफ करता है। विक्टर उसके पास आते हुए उसके पेट में एक किक मारता है अंडरस्कोर हाउ डरे ही हर्ट हर। कहाँ है वो आदमी विक्टर को घूरते हुए बोला अंडरस्कोर तुम मेरी जान ले लो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। आई हैव लॉयल्टी यू विक्टर कहते हुए उस आदमी का कॉलर पकड़ते हुए उसके चेहरे पर मुक्का मारता है अंडरस्कोर टेल मी और आई विल किल यू। टेल मी वेयर इज ही। तभी उस कमरे में दो शख्स आते हुए विक्टर को घूरते हैं। उनमें से एक शख्स विक्टर की तरफ बढ़ता है अंडरस्कोर विक्टर। विक्टर गुस्से में उस आदमी को मारते हुए बोला अंडरस्कोर शी वॉज ब्लीडिंग। पंच ही फकिंग हर्ट हर तारानकन पंच शी वॉज क्राइंग डबल पंच उसकी वजह से हमारी प्रिंसेस रो रही थी तारानकन पंच तारानकन। उस आदमी का पूरा चेहरा खराब हो चुका था। विक्टर इस बार गुस्से से उस आदमी की गर्दन पर मुक्का मारता है अंडरस्कोर शी इज मार्क्ड। हाउ डरे ही कहते हुए विक्टर फिर से उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मारता है। उस आदमी की नाक टूटने की आवाज़ सुनाई देते ही विक्टर पीछे हट जाता है। उसके नकल से चोट की वजह से खून निकलने लगा था। विक्टर पीछे मुड़ते हुए बोला अंडरस्कोर आई डोंट नो तुम लोग क्या करोगे, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए फैब जियो। कहते हुए विक्टर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे अभी भी रात की बातें याद आ रही थी जब उसने सालों बाद सीरत को उस हालत में देखा था। फाबियानो विक्टर के पीछे आते हुए बोला अंडरस्कोर तुम्हें ये बल्ड हटा लेने चाहिए। शी इज हियर विक्टर फॉर गॉड सके अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। तभी पीछे से अंडरस्कोर विक्टर रोकते हुए पीछे मुड़ता है। सामने सीरत खड़ी विक्टर और फैब को घूरती है, फिर उस बंद दरवाजे को जिसमें विक्टर किसी को टॉर्चर कर रहा था। विक्टर अपना हाथ पीछे करते हुए सीरत को देखते हुए स्माइल करता है अंडरस्कोर चक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। सीरत स्माइल करती हुई दोनों को घूरती है अंडरस्कोर आई एम हंग्री। लियाम कहाँ है आई नीड टू टॉक विक्टर। कहते हुए सीरत फैब को देखती है। सीरत एक पल उसे घूरती है, फिर कुछ याद करती हुई अपने मुंह पर हाथ रखती है अंडरस्कोर फैब डॉट यू आर हियर आई योर रियल। फैब स्माइल करते हुए सीरत की तरफ बढ़ता है अंडरस्कोर थैंक गॉड मैं याद तो हूँ तुम्हें। कम यू इडियट। सीरत हंसती हुई फैब के गले लग जाती है अंडरस्कोर आई मिस्ड यू। कहते हुए सीरत फैब को एक नज़र देखती है। फैब सीरत की बालों को सहलाते हुए स्माइल करता है अंडरस्कोर मी टू प्रिंसेस यू गुड। कहते हुए फैब सीरत को ध्यान से देखता है अंडरस्कोर तुम्हें चोट आई है। सीरत हंसती हुई बोली अंडरस्कोर आई एम बिग गर्ल जियो और अरमनी। कहते हुए सीरत विक्टर को देखती है। विक्टर आते हुए सीरत को बिना कुछ सोचे अपनी बाहों में भर लेता है। सीरत स्माइल करती हुई विक्टर की पीठ पर हाथ रखती है अंडरस्कोर आई थॉट यू फॉरगॉट मी। विक्टर सीरत के चेहरे को देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है अंडरस्कोर यू आर सीरियसली लिटिल गर्ल। वही बचपना अभी है तुम में। सीरत विक्टर की हाथ में बल्ब देखती हुई बोली अंडरस्कोर ब्लड। विक्टर स्माइल करते हुए बोला अंडरस्कोर इट्स नॉट माइन कम लियम वेट कर रहा होगा। सीरत फोर्थ फ्लोर पर आती हुई सामने बंद दरवाजे को देखती है। विक्टर आगे बढ़ते हुए दूर अनलॉक करता है अंडरस्कोर यहाँ लियाम रहता है, उसे किसी का यहाँ आना पसंद नहीं है। हाउ डू यू रिकग्नाइज अस। सीरत दरवाजे से होती हुई पेंट हाउस के अंदर आती है अंडरस्कोर बिकॉज ही इज डॉन यू ऑल आर माई फैमिली। कहते हुए सीरत किचन की तरफ बढ़ जाती है। सामने खड़े इंसान को देखती है जो एप्रन पहने खाना बना रहा था। सीरत उसके बगल में आती हुई खड़ा हो जाती है। वो शख्स गर्दन घुमाए सीरत को देखता है और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। विक्टर और फैब आते हुए काउंटर पर बैठ जाते हैं। विक्टर सिंक में अपना ब्लड साफ करता है। वो शख्स सीरत को देखते हुए बोला अंडरस्कोर आर यू ओके। सीरत आई रोल करते हुए सामने रखी सैंडविच उठा लेती है अंडरस्कोर आई नो यू अरमानी। ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अरमानी हंसते हुए सीरत को गले लगा लेता है अंडरस्कोर आई काइंडर लव माई प्रिंसेस बट यू रिमेंबर हाउ। तुम्हें। सीरत हंसती हुई सैंडविच खाती है अंडरस्कोर मुझे सब याद है सो यू कैन कुक। फैब अंडरस्कोर ये आई ऑल्सो कुक आई एम हेड शेफ। अरमानी हंसते हुए फैब को देखता है अंडरस्कोर हाउ स्वीट फैब
यू आर जेलस। पहली बार तुमने कुछ बनाने की कोशिश की थी तो हमें फायरमैन को बुलाना पड़ा था। तुम्हें खाना खाने आता है। यू हेट कुकिंग। सीरत हंसती हुई फैब और अरमानी को घूरती है। तभी हॉल में से लियाम की आवाज आती है। सीरत चुप होती हुई विक्टर को देखती है। विक्टर अपना हाथ टॉवल से साट करते हुए बोला, अंडरस्कोर डोंट लुक एट मी चक। वो न्यूयॉर्क का डॉन है। मैं कुछ नहीं कर सकता। सीरत अपना मुंह साफ करती हुई किचन से बाहर निकलती है। सामने खड़ा लियाम फोन पर किसी पर चिल्ला रहा था। लियाम सीरत को देखते ही चुप हो जाता है। लियाम फोन कॉल कट करते हुए पीछे खड़े विक्टर और अरमानी को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो सीरत से आखिर कैसे बात करें। सीरत स्माइल करती हुई चारों तरफ देखती है। अंडस्को ये तुम्हारी पेंटहाउस है। कम्फी है। लियाम स्माइल करते हुए चारों तरफ देखता है। अंडस्को ये यू लाइक इट। सीरत लियाम के पास आते हुए गले लग जाती है। लियाम कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा। विक्टर, फैब, जियो, अरमानी आते हुए हॉल में खड़ा हो जाते हैं। सीरत लियाम को नम आंखों से देखती है। लियाम सीरत की फोरहेड पर किस करता है। अंडस्को यू मिस्ड मी। सीरत गर्दन हिलाते हुए स्माइल करती है। अंडस्को ना। यू आर न्यूयॉर्क डॉन। तुम्हें नहीं लगता मुझे तुमसे डरना चाहिए? नो एक्चुअली तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। आई एम माफिया प्रिंसेस। आई ओन दिस सिटी। लियाम हंसते हुए सीरत को गले लगा लेता है। अंडस्को आई एम अफ्रेड। यू आर रियली प्रिंसेस। हैप्पी बर्थडे। सीरत खामोश होती हुई लियाम को घूरती है। तभी कमरे में जेफ आते हुए सीरत और लियाम को घूरता है। सीरत पीछे हटती हुई चारों तरफ देखती है। उसे देखकर लग रहा था जैसे अभी रो देगी। जेफ सीरत के करीब आते हुए बोला, अंडस्को इट्स ओके प्रिंसेस। रिधान यहाँ आ रहा है। यू आर नॉट अलोन। सीरत शॉक होते हुए जेफ को घूरती है। सीरत स्माइल करती हुई सबको एक नज़र देखती है। अंडस्को रियली इज ही कमिंग? लियाम गर्दन हिलाते हुए बोला, अंडस्को तुम्हें उसे बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था सीरत। ही इज पिस्ड एट अस। वो इस कंट्री को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। सीरत स्माइल करने की कोशिश करती है। अंडस्को ये ही कैन डू इट। आई कांट बिलीव इट। इतनी जल्दी? उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था रिधान उसके लिए आ रहा है। सब ध्यान से उसकी स्माइल देख रहे थे। लियाम अपना गला साफ करते हुए बोला, अंडस्को आई हैव अ सरप्राइज। विक्टर गर्दन हिलाते हुए दूसरे कमरे में चला जाता है। सीरत खुद को रोने से कंट्रोल करती हुई कमरे की तरफ देखती है। तभी विक्टर अपने हाथों में वेलवेट बॉक्स लेते हुए बाहर आता है। सीरत आंखें फाड़ती हुई अपने मुंह पर हाथ रखती है। अंडस्को लियाम अपने हाथों में सितारा की टियारा लिए सीरत को देखता है। सीरत हैरानी से उस टियारा को घूरती है। अंडस्को यू हैव। सीरत की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। लियाम सीरत की करीब करते हुए उसे किराया पहनाता है। अंडस्को हैप्पी बर्थडे वाटर लिली। सीरत सिसकती हुई उस टियारा को छूती है। उसके पास बोलने के लिए कुछ और बचा ही नहीं था। जेफ सीरत के गाल पर हाथ रखते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। अंडस्को हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। यू आर रियली प्रेशियस। सीरत स्माइल करती हुई जेफ को देखती है। जेफ सीरत की टियारा देखते हुए बोला, अंडस्को आई रियली मिस्ड हर। शी विल ऑलवेज लव योर सीरत। सीरत उस टियारा को अपने हाथों में लिए स्माइल करती है। अंडस्को लियाम तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए था। यू स्टोल इट फ्रॉम मी। तभी लियाम हंसते हुए बोला, अंडस्को आई नो तुम इसके लिए कितना सबसे लड़ती थी। एक्चुअली विक्टर स्टोल इट। सीरत विक्टर को घूरती है। विक्टर स्माइल करते हुए बोला, अंडस्को चक डोंट लुक एट मी लाइक दिस। ये सारा प्लान फैब और जियो का था। वॉट? फैब और जियो हैरानी से विक्टर को देखते हैं। तभी फैब, अंडस्को नो प्रिंसेस, वी आर नॉट अ थेफ। विक्टर कहते हुए फैब विक्टर को कोल्ड लुक देता है। सीरत हंसती हुई दोनों को लड़ते हुए देखती है। अंडस्को यू ऑल स्टोल इट फ्रॉम मी गाइज। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक। मुझे इसकी उस वक्त जरूरत नहीं थी, शायद अब है। थैंक गाइज। लियाम जेफ को देखते हुए बोला, अंडस्को वी नीड टू टॉक सीरत। कहते हुए लियाम सीरत की कलाई की तरफ देखता है। बाकी सब खामोश होते हुए सीरत के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सीरत सीरियस होते हुए सबको एक एक कर देखती है। अंडस्को आई एम डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट किंग्स। पूरा हॉल जैसे सन्नाटे में पसर जाता है। जेफ लियाम को घूरता है। लियाम और बाकी सब सीरत को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो उन सब की दुश्मन हो। त सीरियस होते हुए सबको एक एक कर देखती है। अंडस्को आई एम डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट किंग्स। पूरा हॉल जैसे सन्नाटे में पसर जाता है।
जेफ लियाम को घूरता है। लियाम और बाकी सब सीरत को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो उन सब की दुश्मन हो। जेफ सीरत के करीब आते हुए खड़ा हो जाता है। सुना भाई, कोई हमें मारना चाहता है। आवाज सुनते ही सब दरवाजे की तरफ देखते हैं। सामने खड़ा शख्स हाथ में डैगर लिए खेल रहा था। सीरत थूक घोंटती हुई जेफ को देखती है जो उसका हाथ पकड़ लिया था और एक हाथ में गन था। सीरत स्माइल करती हुई बोली, अंडस्को मैं तुम लोग को क्यों मारूंगी जान, यू आर माई फैमिली। जान सीरत को देखते हुए हंसने लगता है। अंडस्को इतने सालों बाद हम मिले हैं सीरत, लियाम ने तो हमें बताया भी नहीं। डिड यू फॉरगॉट मी प्रिंसेस। सीरत जेब से हाथ छुड़ाती हुई जान की तरफ बढ़ती है। जान डैगर लिए दोनों हाथ सीरत की तरफ बढ़ाता है। सीरत जान के पास आते हुए उसके गले लग जाती है। जान स्माइल करते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। सीरत आंखें बंद करती हुई स्माइल करती है। अंडस्को यू आर माई फैमिली जान कहते हुए वहां खड़े मनन और धावित को देखती है। धावित आते हुए सीरत और जान को गले लगा लेता है। मनन भी गले लगते हुए बोला, अंडस्को वी आर फैमिली, लिव फॉर यू, डाई फॉर यू, लव फॉर यू। जेफ चैन की सांस लेते हुए अपना गन वापस रखता है। विक्टर उसका डर महसूस करते हुए बोला, अंडस्को रिलैक्स ब्रो, वी आर फैमिली। उसमें तुम भी हो। सीरत की फैमिली हमारी फैमिली है। सीरत अलग होती हुई अपना नाक पोंछती हुई स्माइल करती है। अंडस्को और वैसे भी मैं जानती हूँ तुम लोग मेरा साथ दोगे। मुझे सितारा मम्मा के लिए लड़ना है, अपनी फैमिली के लिए लड़ना है, रिधान के लिए लड़ना है। धावित हंसते हुए लियाम को देखता है। अंडस्को लियम इज ही कमिंग, आई डाउट ही इज केयरिंग। लास्ट टाइम किसी ने उसे बिजनेस में धोखा दिया था तो उसने उसे स्काईस्क्रेपर से धकेल दिया था। सीरत सिसकती हुई हंसने लगती है। अंडस्को येर आई नो, वो वैसा ही है, बट आई लव हिम। मनन भौहें चढ़ाते हुए सीरत को देखता है। अंडस्को रियली वो तुमसे प्यार करता है, तुम झूठ तो नहीं बोल रही। सीरत गर्दन हिलाते हुए बोली, अंडस्को ये ही लव्स मी, टू द मून एंड बैक ही लव्स मी। कहते हुए सीरत की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सब सीरत की आंसू देख चुप हो जाते हैं जैसे सदमा लगा गया हो। जेफ फिर से टेंशन भांपते हुए गला ठीक करता है। अंडस्को सीरत आई शो, आई मीन कम से कम हमारे सामने 2-3 पावरफुल फैमिली होगी, इंक्लूडिंग एंड्रियास एंड दैट बास्टर्ड। इट विल कॉज ब्लड वॉर। सीरत स्माइल करती हुई बोली, अंडस्को एब्सोल्युटली, मैं खुद उन दोनों से लड़ूंगी, अपने हाथों से उन्हें मारूंगी। नो, सब एक साथ बोले पड़े जिससे जेफ भी शामिल था। सीरत सबको एक एक कर देखती हुई सोफे पर बैठ जाती है। अंडस्को यस आई विल, उसने मुझसे मेरी फैमिली छीनी थी। आई नो इट्स डेंजरस बट आई विल फाइट। तभी जेफ सीरत के सामने आते हुए बोला, अंडस्को नो प्रिंसेस, तुम्हें सच में लगा मेरे होते हुए तुम उसके सामने लड़ोगी? आई कांट रिस्क योर लाइफ। सीरत आई रोल करती हुई अपने बालों से टियारा हटाती है। अंडस्को डोंट टॉक लाइक RIDHN, तुम सब उसकी तरह रिएक्ट कर रहे हो। मैं लड़ूंगी, इट्स माई फाइनल डिसीजन। तभी विक्टर आते हुए बोला, अंडस्को नो, हम नहीं लड़ेंगे, तुम यहाँ या रिधान के पास रहोगी। इट्स डेंजरस, हमने सालों से इसलिए तुमसे बात तक नहीं की, फिर भी तुम यहाँ आई, वो भी अपनी जान खतरे में डालकर। इस बार सीरत मुट्ठी कसती हुई विक्टर को घूरती है। सीरत सोफे से उठते हुए विक्टर के करीब जाती है। अंडस्को डोंट फॉरगेट विक्टर, आई एम माफिया प्रिंसेस, मुझे जो समझ आएगा वो करूंगी। आई एम डिक्लेयरिंग वॉर। विक्टर मुट्ठी कसते हुए लियाम को घूरता है। अंडस्को आई न्यू इट, ये बदल चुकी हैं। आई टोल्ड यू लियम शी हैज चेंज्ड। इसे सारी बातें मजाक लगती है। रिधान को इसे वही अपने करीब रखना चाहिए था, मर्जी से चाहे जबरदस्ती से। तभी कमरे में चटाक से थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है। जेफ आंखें फाड़ते हुए सीरत को देखता है। विक्टर गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत सिसकती हुई विक्टर को फिर से थप्पड़ लगाती है। अंडस्को आई एम नॉट अ फकिंग प्रिजनर यू बास्टर्ड, डोंट ट्रीट मी लाइक पोजेशन। जेफ आगे बढ़ते हुए कुछ कहता उससे पहले सीरत पीछे हट जाती है। सीरत सिसकती हुई सबको एक एक कर देखती है। अंडस्को आई थॉट यू ऑल आर माई फैमिली, बट नो, तुम लोग रिधान की तरह एक्ट कर रहे हो। उसे भी यही लगता है मैं लड़ नहीं सकती। फैब आते हुए कुछ कहता उससे पहले सीरत उसकी तरफ घूरती है। अंडस्को आई नो योर ऑल आर क्रूर, फिर भी मैं यहाँ आई। आई थॉट यू विल एनकरेज मी टू फाइट, यू ऑल आर किंग्स, आई थॉट आई। कहते हुए सीरत का गला बैठ जाता है। लियाम दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डालते हुए बोला, अंडस्को विया, और तुम जो बोल रही हो वो इम्पॉसिबल है।
वी कांट किल एवरीवन इन माफिया। सीरत चिकते हुए बोली अंडरस्कोर सो व्हाट। सितारा मम्मा की तरह पूरी लाइफ भागती रहूं या फिर से उनकी तरह अपनी फैमिली को दूं। आई कांट लूज माई फैमिली। आई कांट लूज माई रिधन। मैं ये नहीं चाहती फिर से किसी मासूम को मेरी वजह से माफिया वर्ल्ड में पैर रखना पड़े। नहीं चाहती कोई मेरी वजह से फिर से इतना पत्थर दिल बन जाए कि उबे वापस बदलना मुश्किल हो। यू ऑल नो रिधन मेरी वजह से इस दुनिया में आया है। कहते हुए सीरत अपने आंसू साफ करती है। सीरत सिसकती हुई जेफ को देखती है अंडरस्को और तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है तो जाओ। आई विल बी हैप्पी। अगर मेरा साथ नहीं दे सकते देन यू कैन लीव मी जेफ। जेफ खामोश खड़ा सीरत को देखता है। सीरत विक्टर को गुस्से से घूरती हुई बोली अंडरस्को टेल मी वंस मोर एंड आई विल किल यू। आई एम गोइंग डोंट कम आफ्टर मी। कहते हुए सीरत दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। विक्टर सीरत की तरफ बढ़ता है। सीरत रुकती हुई विक्टर को देखती है अंडरस्को आई सेड लीव मी अलोन यू बास्टर्ड। जस्ट लीव मी अलोन। कहते हुए सीरत कमरे से बाहर निकलते हुए दरवाजा बंद कर देती है। विक्टर लियाम को गुस्से से घूरता है अंडरस्को शी स्लैप्ड मी। लियाम भौहें चढ़ाते हुए बोला अंडरस्को सो व्हाट विक्टर, तुम्हें उसके सामने वैसे बात नहीं करना चाहिए था। तुम्हें भी पता है पूरी वर्ल्ड में वो इकलौती जो तुम्हें थप्पड़ मार सकती है। जियो सोफे पर बैठते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला अंडरस्को आई एम प्राउड ऑफ हर। शी लिटरली स्लैप्ड ऑन। नॉट बैड विक्टर, तुम्हें चुप रहने की जरूरत है। मनन स्माइल करते हुए दरवाजे की तरफ देखता है अंडरस्को आई विल सपोर्ट हर। थोड़ी देर पहले तो उसने हमें मारने का प्लान भी बना लिया था। आई एम प्राउड ऑफ हर ब्रेवरी विक्टर। अंडरस्को। सीरत पेंट हाउस से बाहर निकलते हुए नीचे गार्डन में शेड के नीचे खड़ी थी। सीरत सर उठाए घने बादल को देखती है। सीरत आगे बढ़ती हुई बारिश में भीगने लगती है। सीरत वही भीगती हुई बेंच पर बैठ जाती है। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। सीरत अपने हाथों को देखती हुई सिसकने लगती है अंडरस्को आई मिस्ड यू मैम। तभी वहां जेफ आते हुए बेंच पर बैठ जाता है। सीरत जेफ को बिना देखे दूसरी तरफ मुड़ जाती है अंडरस्को अगर मुझे वापस बारिश में भीगने के लिए लेक्चर देने आए हो तो तुम्हें मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। जेफ स्माइल करते हुए अपने भीगे बाल ठीक करता है अंडरस्को नो आई थॉट यू विल बी हैप्पी। रिधान लियाम के ऑफिस में है। उसे पता चला तो तुम्हें वापस यहाँ से जबरदस्ती ले जाएगा। तुम्हें भी पता है वो कितना कंट्रोलिंग है। सीरत स्माइल करती हुई जेफ को देखती है अंडरस्को आई नो। जेफ खड़ा होते हुए सीरत की तरफ हाथ बढ़ाता है। डॉट 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 डॉट।